अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मंसूर वॉइस। मज़ेदार और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए मंसूर वॉइस को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानियाँ बादशाहों की। मजदूर बादशाह। कहते हैं कि पुराने दौर में सुकर्दू के करीब एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम मोहम्मद अमीन था। वो गांव की मस्जिद में अजान देता और नमाज पढ़ाता था। मजहबी तकरीबात के वक्त भी वो लोगों की रहनुमाई और खिदमत करता। गांव के लोग इस खिदमत पर उसे कुछ ना कुछ दे दिया करते। वो खुद किसी से कुछ ना मांगता। एक दिन उसकी बीवी नेक वक्त ने उसे कहा, अब हम माशाल्लाह 3 हैं, एक आप, दूसरा हमारा बेटा असगर और तीसरी मैं। खर्च बढ़ गया है, गुजारा नहीं होता। भली लोग, तू सच कहती है। मैं मस्जिद में अजान देता हूँ, नमाज पढ़ाता हूँ। ईद शब रात पर जो खिदमत हो सकती है लोग करते हैं। अब तू क्या चाहती है? हमारी आमदनी बढ़नी चाहिए। गांव छोटा है, लोग भी गरीब हैं। सिर्फ ईद शबरात के त्योहारों पर ही थोड़ी बहुत आमदनी होती है। नेक वक्त, ये बातें तो तू रोज करती है। इस वक्त भूख लगी है, कुछ पकाया है तो ला। नेक वक्त उठकर बावर्ची खाने में गई और 2 सूखी चपातियां और हरी मिर्चें उठा ली। वो बोली, घर में आटा ना था इसलिए ताज़ा चपातियां ना पक सकीं। ये हरी मिर्चें हैं, इनके साथ खा लो। मोहम्मद अमीन ने बासी चपातियों, मिर्चों और पानी से पेट भरा, फिर बोला, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि वो रिज़्क़े हलाल से नवाजता है। नेक वक्त बोली, आप ठीक कहती हैं असगर के अब्बा। अल्लाह ताला हमें हलाल रिज्क देता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो हालत इस वक्त हमारी है वो कुछ अच्छी नहीं। कम से कम हमारे पास इतने पैसे तो होने चाहिए कि हम सब्जी खरीद सकें, उधार मिर्चें लेकर गुजारा न करें। मोहम्मद अमीन ने ठंडी सांस भरी और बोला, मैं क्या कहूँ। सच्ची बात तो यह है कि मैं और कमा नहीं सकता। मैं मुअज्जन और पेशे इमाम हूँ। इसके अलावा और कोई काम ना आता है और ना कर सकता हूँ। आमदनी बढ़े तो कैसे, तू ही बता नेक वक्त। नेक वक्त ने हिम्मत की और बोली, बल्तिस्तान का सुल्तान अल मुअज्जम स्कर्दू में रहता है। सुना है दिल और हाथ का सखी है। जो कोई उसके पास जाता है वो उसकी कदर करता है, मुंह मांगी मुराद पूरी करता है। हमेशा खुदावंद ताला से मांगना चाहिए, वो हमारा रब है, वो हमें पालता है, मोहम्मद अमीन ने कहा। नेक वक्त को मालूम था कि उसका खावंद यही जवाब देगा। चुनाचे उसने भी इस बात का जवाब अपने जहन में सोचा हुआ था। वो बोली, आप ठीक कहते हैं। अल्लाह ही सबका खालिक है और सबको पालता है। सुल्तान अल मुअज्जम भी हमारी तरह अल्लाह का बंदा है। उसका भी धन दौलत अल्लाह ने दिया है। वह इस धन दौलत में से कुछ हिस्सा आप जैसे आलमों को देता है और यूं उनकी कदर करता है। आप भी उसमें से अपना हिस्सा वसूल करें। नहीं, ये बात नहीं है। सुल्तान अल मुअज्जम बल्तिस्तान का बादशाह है और बादशाह अवाम से दौलत छीनते हैं या दुश्मनों को लड़ाई में शिकस्त देकर उनकी दौलत लूट लेते हैं। लिहाजा उनकी कमाई जायज़ नहीं। मैं हराम की कमाई में हिस्सेदार नहीं बन सकता। नेक वक्त ने कहा, मैं आपकी बात समझ गई, लेकिन सुल्तान अल मुअज्जम की सारी दौलत ऐसी नहीं है। शायद तू ठीक कहती है नेक वक्त। अगर मैं ठीक कहती हूँ तो आप कल उसके दरबार में जाएं और पता करें उसकी दौलत जायज़ है या नाजायज़। मोहम्मद अमीन सोचने लगा और काफ़ी देर तक सोचता रहा। आखिर बोला, ठीक है, मैं कल स्कर्दू जाऊंगा और उसके दरबार में हाजिरी दूंगा। अगर उसने मुझे अपनी नाजायज़ दौलत से खैरात दी तो मैं लेने से इनकार कर दूंगा, और अगर सुल्तान अल मुअज्जम ने अपनी नेक कमाई से कुछ रकम दी तो फिर लेने से पहले यह पता करूंगा कि यह वाकई हलाल की कमाई है या नहीं। दूसरे दिन सुबह सवेरे उसने बासी रोटी और हरी मिर्चों का नाश्ता किया और अपने गांव से पैदल स्कर्दू की तरफ चल दिया। दोपहर से पहले वह स्कर्दू पहुंच गया और फिर उसने दरबार का रुख किया। महल के बाहर हाजतमंदों की कितारें लगी हुई थी। मोहम्मद अमीन भी एक कितार में खड़ा हो गया। कितार आगे बढ़ती रही और आखिरकार उसे बादशाह नजर आ गया। बादशाह दरबार में बैठा था। उसके इर्द गिर्द उसके दरबारी थे। तख्त सोने का बना हुआ था जिसमें हीरे जवाहरात जड़े थे। हीरों और जवाहरात से तख्त रोशन नजर आ रहा था। बादशाह की पगड़ी में एक बहुत बड़ा हीरा सूरज की तरह चमक रहा था। उसने कम ख्वाब की कुबा पहनी हुई थी जिसको सोने के धागों से सिया गया था। कुबा झिलमिल झिलमिल कर रही थी। बादशाह के दाएं और बाएं 2 गुलाम खड़े थे जिनके हाथों में संदूकचे थे। ये संदूकचे सोने चांदी के सिक्कों से भरे हुए थे। खैरात मांगने वाले आगे बढ़ रहे थे। जब कोई मुलाकाती बादशाह के सामने जाता तो बादशाह संदूकचे से मुट्ठी भर सिक्के उठाता और प्याले की तरह बनाए हुए हाथों में डाल देता। मुलाकाती सिक्के लेकर झुकता, सलाम करता और चल देता। काफी देर बाद मोहम्मद अमीन की बारी आ गई। वो बादशाह के सामने खड़ा था और उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। बादशाह ने संदूकचे में हाथ डाला और मुट्ठी भरकर सिक्के मुअज्जन की तरफ किए, लेकिन उसने हाथों का प्याला ना बनाया और बोला, आलम पना, जान की अमान पाऊं तो ये पूछूं कि आप जो खैरात मुझे दे रहे हैं क्या ये हलाल की कमाई है? क्या मतलब है आपका? बादशाह बोला, मैंने अर्ज किया है कि जो खैरात आप मुझे दे रहे हैं क्या आपके खून पसीने की कमाई है? मोहम्मद अमीन ने कहा। बादशाह ये सुनकर हक्का बक्का रह गया।
उसकी मुट्ठी के सिक्के संदूकचे में गिर पड़े और वह गुस्से में बोला, क्या आपको ये पता नहीं कि बादशाह आम लोगों की तरह मेहनत मजदूरी करके मालोजारी इकट्ठा नहीं करते? वो कमाने के लिए पसीना नहीं बहाते। उनकी आमदनी के और बहुत से तरीके होते हैं। अगर ये बात है तो मैं आपसे खैरात नहीं लूंगा। मैं ऐसी दौलत में हिस्सादार नहीं बन सकता जो पसीना बहाकर यानी मेहनत करके हासिल ना की गई हो। मेरे अकीदे के मुताबिक वो नाजायज़ दौलत है। बादशाह ये सुनकर खामोश हो गया। वो जब तख्त पर बैठा था तो उसने अपने आप से वादा किया था कि वो किसी को खाली हाथ ना जाने देगा। अगर ये ज़रूरतमंद शख्स उसके दरवाजे से खाली हाथ चला जाता तो उसका वो वादा टूट जाना था जो उसने अपने आप से किया था। मोहम्मद अमीन जाने लगा तो बादशाह ने सोचकर कहा, आप आज खाली हाथ चले जाएं और कल शाम मेरे पास आएं। मैं वादा करता हूं मैं आपको कल शाम वो सिक्के दूंगा जो मैंने खून पसीना एक करके कमाए होंगे। तुम वादा करते हो कि कल शाम आओगे? हाँ, मैं वादा करता हूं कि कल शाम आपकी नेक कमाई से हिस्सा लेने जरूर आऊंगा। मोहम्मद अमीन ने यह कहा और वापस अपने गांव की तरफ चल दिया। बादशाह ने दूसरे लोगों में खैरात तकसीम की और फिर अपनी ख्वाबगाह में चला गया। मलका ने उसे फिक्रमंद देखा तो पूछा, हजूर परेशान नजर आते हैं आज? हाँ मलका लिया, मैं आज परेशान हूं। बादशाह बोला, आज दरबार में एक शख्स खैरात लेने आया और बोला कि वो मेरी इस कमाई से खैरात लेगा जो मैंने खुद मेहनत करके हासिल की हो। जाहिर है मेरे पास ऐसी कमाई नहीं है जो मैंने मेहनत मजदूरी करके हासिल की हो। आलम पना, आपने उसे क्या कहा? क्या वो खैरात लिए बगैर लौट गया? हाँ, वो चला गया। अलबत्ता वो कल शाम फिर आएगा। मैंने उसे कहा कि वो मुझे एक दिन दे दे ताकि मैं उसे हक हलाल की कमाई से खैरात पेश कर सकूं। हक हलाल की कमाई वो कहाँ से आएगी? हजूर की सारी दौलत तो आम लोगों की दौलत है या अपने दुश्मन को मार पीट कर उनके खजानों से लूटी है। मलका आलिया, आपने सच कहा, सूरत हाल वही है जो आपने बताई, लेकिन मैं उस नेक दिल शख्स को अपने हाथ की कमाई से खैरात दूंगा, इसीलिए मैंने उससे एक दिन मांगा है। कल सारा दिन आपके पास है, क्या कल आप मजदूरी करेंगे? हाँ मलका आलिया, मैं कल भेस बदल कर घर से निकलूंगा और मजदूरी करूंगा। बादशाह ने कपड़े बदले, खाना खाया और सो गया। उसे अगले दिन एक आम मजदूर बनकर काम तलाश करना था। अगले दिन वह स्कर्दू के गली कूचों में काम की तलाश में घूमने लगा। कोई शख्स भी उसे ना पहचान सका कि वो बल्तिस्तान का बादशाह सुल्तान अल मुअज़्ज़म है। उसने एक दो घरों में काम की दरख्वास्त की, लेकिन किसी ने उसकी दरख्वास्त पर तवज्जो न दी। कोई उसे मंडी से सौदा सुलफ ला कर देने के लिए भी तैयार न था। वो एक लकड़हारे के पास गया, लेकिन उसे भी उसकी मदद की ज़रूरत न थी। वो एक खेत में गया और किसान से कहा कि वो नलाई करके 4 पैसे कमाना चाहता है, लेकिन किसान ना माना। गांव में एक शख्स मकान बनवा रहा था और राज मजदूर काम कर रहे थे। बादशाह माल के मकान से मिला तो माल के मकान ने उसे चश्मे से पानी लाने के लिए कहा ताकि मिट्टी गारे से दीवारों को चुना जा सके। पानी लाने के लिए माल के मकान ने उसे कच्चा घड़ा दिया और बादशाह चश्मे से घड़ा भर भर कर लाने लगा। ये काम बादशाह के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसने कभी भी पानी का भरा हुआ कच्चा घड़ा सर पर रखकर पथरीली पगडंडी पर सफर न किया था। वह 2 घड़ा भर कर लाया और थक गया। अब वो चाहता था कि यह काम छोड़ दे, लेकिन उसे मोहम्मद अमीन से अपना वादा याद आया और वह तीसरी बार फिर चश्मे से पानी लाने के लिए चल पड़ा। चौथी बार वो पानी ला रहा था तो थकावट की वजह से उसका पैर डगमगाया। घड़ा सर से लुढ़का और नीचे गिरकर टूट गया। माल के मकान को सख्त गुस्सा आया। उसका नुकसान हुआ था। उसने बादशाह को खूनख्वार नजरों से देखा और बोला, निकम्मे आदमी, ये तुमने क्या कर दिया? काम भी पूरा ना किया और घड़ा भी तबाह कर दिया। जाओ भागो यहां से, लेकिन ये लो अपनी मजदूरी। माल के मकान ने उसकी तरफ 2 पैसे फेंके जो उसने उठा लिए। वह मजदूर बादशाह 3 घड़े पानी लाया था। इस तरह अब तक उसने 3 पैसे कमाए थे, यानी फी घड़ा 1 पैसा। तुमने घड़ा तोड़ दिया जिसकी कीमत 1 पैसा थी। वो कीमत मैंने काट कर तुझे 2 पैसे दे दिए। अब अपने घर चले जाओ। बादशाह थकते थकते कदमों से स्कर्दू की तरफ चल दिया। महल में आकर उसने लिबास बदला और दरबार में आ गया। मोहम्मद अमीन आ चुका था और उसका इंतजार कर रहा था। बादशाह ने उसे 2 पैसे दिए और बोला, नेक दिल इंसान, ये लो 2 पैसे, ये मैंने पसीना बहाकर कमाए हैं। ये मेरे अवाम से ली गई कमाई नहीं है। बादशाह सलामत, अगरचे ये तांबे के सिक्के हैं, लेकिन मेरे लिए सोने के सिक्कों से ज्यादा कीमती हैं, मोहम्मद अमीन ने कहा। बादशाह को झुककर सलाम किया और तांबे के 2 पैसे लेकर घर आ गया। जब उसकी बेगम ने अपने खामद को देखा तो खुश होकर आगे बढ़ी और दरवाजे पर खड़ी होकर बोली, बादशाह सलामत ने आपको क्या दिया खैरात में? मोहम्मद अमीन ने तांबे के 2 पैसे उसकी हथेली पर रखे और बोला। बादशाह ने अपना वादा पूरा किया। उसने आज खुद मजदूरी करके सिर्फ 2 पैसे कमाए जो उसने मुझे दे दिए। ये सिक्के अब आपके पास हैं, इनको जिस तरह चाहो खर्च करो। मैं अजान देने के लिए मस्जिद की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि अजान का वक्त हो गया है। ये कहकर मोहम्मद अमीन मस्जिद की तरफ चल दिया। उसकी बीवी को बहुत गुस्सा आया कि उसका खावंद 2 दिन बादशाह के पास गया और सिर्फ तांबे के 2 पैसे लाया। उसने वो 2 पैसे पकड़कर उस गमले में फेंक दिए जिसमें लाजवंती का पौधा लगा हुआ था। वो शाम को रोजाना गमले में पानी डालती थी ताकि ये पौधा हरा भरा रहे
और जल्द फूल लाए। उसने पौधे को पानी दिया, जिससे दोनों सिक्के मिट्टी के अंदर समा गए और नजरों से ओझल हो गए। एक शाम नेक वक्त ने देखा कि लाजवंती के पौधे के साथ एक और पौधा उगा है। गमले में खुदरो पौधे अक्सर उगते थे, जिन्हें वो उखाड़ कर फेंक देती थी, लेकिन ये पौधा दूसरे आम खुदरो पौधों से मुख्तलिफ था। वो उसे देखकर हैरान हुई। उसने सोचा, देखते हैं ये बड़ा होकर कैसा लगता है, इसके पत्ते क्या रूप इख्तियार करते हैं। चुनाचे उसने पौधे को ना उखाड़ा। वक्त गुजरता रहा और पौधा बड़ा होता रहा। उसके पत्ते बड़े होते गए, जो रंग में सब्ज थे। उसके नर्म और नाजुक तने बेशुमार थे और उसका रंग अर्गवानी था। इन तनों पर सफेद सफेद फूल खिलने लगे, जिनमें से खुशबू निकलती थी। नेक वक्त इन फूलों को देखकर खुश होती और इन फूलों में से निकलने वाली खुशबू सूंघकर उसकी थकावट दूर हो जाती। फिर एक वक्त आया कि फूल फल बनने लगे। ये फल ऐसा था जो उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी ना देखा था। छोटी छोटी नन्ही नन्ही सफेद गोलियां जो सूरज की किरणों की तरह चमकती थी। वो इनकी चकाचौंध देखकर हैरान रह जाती थी। एक दिन उसने मोहम्मद अमीन से पूछा, क्या ख्याल है आपका, इस फल का कोई फायदा भी है या नहीं? मुझे इसका कोई पता नहीं, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा फल नहीं देखा, ना अपने गांव में और ना ही सकरदू में। जब इस पौधे पर फूल आते हैं तो इनमें से खुशबू आती है। नेक वक्त बोली, हाँ, वो खुशबू भी निराली है। सारा घर उस खुशबू से महक उठता है। मेरे ख्याल में यह बरकत वाला पौधा है। मोहम्मद अमीन यह कहकर मस्जिद की तरफ चल दिया। चंद दिनों में फूल पककर सेहन में गिरने लगा। नेक वक्त सफेद सफेद खूबसूरत गोलियों को अपने हाथों से चुनती और मिट्टी के प्याले में रख देती। एक दिन वह घर में बैठी थी कि एक फेरी वाले ने आवाज लगाई, अमरूद ले लो, अमरूद। नेक वक्त के पास पैसे तो थे नहीं। उसने मिट्टी के प्याले से गोलियां उठाकर फल फरोश को दिखाई और बोली, इनके एवज अमरूद दोगे? फल फरोश ने सफेद गोलियों को देखा, पसंद किया और इनके एवज नेक वक्त को ताज़ा अमरूद दे दिए। बहन, मैंने आपको अमरूद तो दे दिए, लेकिन यह पता नहीं चला कि ये सफ़ेद गोलियां काहे की हैं। मेरे घर में एक पौधा है, उस पर यह लगती हैं, लेकिन मुझे पता नहीं कि इनका नाम क्या है। नेक वक्त ने कहा, मेरा ख्याल था कि आपको इन गोलियों के नाम का पता होगा। फल वाले ने फिर कहा, यह कोई फल है, लेकिन मैंने ये फल पहले कभी नहीं देखा। आपको तो मालूम होना चाहिए कि आप फल बेचते हैं। सब्जी और फल तो यकीनन बेचता हूं और एक उम्र हो गई ये काम करते हुए, लेकिन ऐसा फल न चखा न देखा, फेरी वाले ने कहा और सफ़ेद गोलियों को लेकर स्कर्दू आ गया और वहां एक बड़े दुकानदार से गोलियों के बारे में पूछा। बड़े दुकानदार ने सफ़ेद गोलियों को देखकर हैरत से कहा, कहाँ से मिला ये फल तुझे? मैं करीबी गांव जा निकला था। वहां मुअज्जन मोहम्मद अमीन की बीवी ने ये सफ़ेद गोलियां दी और मैंने इनके एवज उसे अमरूद दिए। फेरी वाला बोला, ठीक है, अगर तुम कुछ सौदा लेना चाहो तो मैं इन गोलियों के एवज देने को तैयार हूं। दुकानदार ने कहा, मुझे इनके एवज दाल चावल और चीनी दे दो। फेरी वाले ने सफ़ेद गोलियां दुकानदार को देते हुए कहा। दुकानदार गोलियां लेकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने अपनी खुशी जाहिर न होने दी और फेरी वाले को दाल चावल और चीनी देकर फारिग कर दिया। अब नेक वक्त फेरी वाले को रोजाना सफ़ेद गोलियां देती और इनके एवज फल या सब्जी ले लेती। फेरी वाला ये गोलियां बड़े दुकानदार को दे देता और उससे सौदा खरीद लाता या कभी कभार पैसे ले लेता। एक दिन बड़े दुकानदार ने एक नकारची को देखा जो ऐलान कर रहा था, मेहरबान कदरदान साहिबान, सुनिए, गौर से सुनिए। बादशाह सलामत सुल्तान अलमौज़म की बेटी शहजादी नूरुल ऐन की शादी तय पा गई है। अरूसी जोड़ा तैयार किया जाएगा जिसमें सुच्चे मोती टांके जाएंगे। अगर किसी के पास ये मोती हो तो वो लेकर बादशाह सलामत की खिदमत में पेश हो। बादशाह सलामत उनको खरीदकर माला माल कर देंगे। ऐलान खत्म हुआ। ये कहकर नकारची चल दिया। यह ऐलान सुनकर बड़ा दुकानदार भागा भागा घर गया। सफ़ेद गोलियों को रेशम की थैली में डाला और लाकर बादशाह की खिदमत में पेश कर दिया। जब बादशाह ने मोतियों को देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वो बोला, ये मोती तो लासानी है, तुमने कहाँ से लिए? दुकानदार ने बताया कि उसने एक फेरी वाले से लिए हैं। फेरी वाले को बुलवा कर पूछा गया तो उसने बताया कि वो जांगला नाम के एक गांव में सब्जी और फल बेचने जाता है। वहां के मुअज्जन मोहम्मद अमीन के घर में एक पौधा है। ये सफ़ेद सफ़ेद चमकीली गोलियां उस पौधे का फल है। ये नामुमकिन है। ऐसे कीमती और बेमिसाल मोती पौधों पर नहीं लगते। तुम दोनों झूठ बोलते हो, बादशाह ने गुस्से से कहा। बड़े दुकानदार ने डरते डरते अर्ज किया, हजूर, जान के अमान पाऊं तो अर्ज करूं कि ऐसा पौधा मौजूद है? अगर ऐसा पौधा मौजूद है तो हम खुद उस पौधे को देखेंगे, बादशाह ने कहा। बादशाह उसी वक्त जांगले पहुंचा और मुअज्जन के घर गया। नेक वक्त ने दरवाज़ा खोला। उसके सामने बल्तिस्तान का बादशाह सुल्तान अलमौज़म खड़ा था। वो बोला, हम वो पौधा देखना चाहते हैं जिस पर बेमिसाल सफ़ेद मोतियों का फल लगता है। नेक वक्त हैरान परेशान खड़ी थी। जब उसने मोतियों के मुतल्लिक सुना तो खुशी से पुकार उठी, मैं पहले ही सोचती थी कि यह फल नादिर है। वो भाग कर गई और लाजवंती का गमला उठा लाई। बादशाह गमले को घुमा फिरा कर देखने लगा। अचानक उसके हाथ से गमला गिरा और टूट गया। पौधे की जड़ें नजर आने लगी और सिक्के बिखर गए। अरे, तांबे के सिक्के! ये पौधा तो तांबे के सिक्कों से फूटा है, नेक वक्त बोली।
मोहम्मद अमीन मस्जिद से आ गया। वो आगे बढ़ा और बोला, बादशाह सलामत, आपको याद होगा आपने मुझे तांबे के 2 सिक्के खैरात में दिए थे। ये 2 सिक्के आपने पसीना बहाकर कमाए थे। बादशाह ने सिक्के देखे और हैरान रह गया। वो बोला, यकीनन हमें याद है, हमने आपको ये 2 सिक्के दिए थे। हमने पहली बार जिंदगी में अपने हाथों से काम करके इनको कमाया था। आलम पना, वो सुच्चे मोती जो आप तक पहुंचे आपकी मेहनत का फल थे। मोहम्मद अमीन ने कहा, आप दुरुस्त कहती हैं और आप मेरी सल्तनत के सबसे अक्लमंद इंसान हैं, बादशाह ने कहा। फिर बोला, आप मेरे साथ स्कर्दू चलें और मेरे बेटे को पढ़ाएं। मेरे बेटे के दिल में यह बात उतर जानी चाहिए कि नेक कमाई में बरकत है। फिर मोहम्मद अमीन बादशाह के महल में जाकर रहने लगा। बीवी नेक बख्त और बेटा असगर भी उसके साथ थे। नन्ना असगर अब बादशाह के बेटे के साथ पढ़ता और खेलता था। कहने को तो ये महज एक किस्सा है, मगर इस पर गौर किया जाए तो इसमें हमारे लिए कई सबक पोशीदा हैं। बुज़दिल बादशाह। हर तरफ अंधेरा छा रहा था। शाम होते ही घने स्याह बादलों ने आसमान को ढांप लिया। जंगल में बादलों की घन गरज और तेज हवा ने दरख्तों को अच्छी तरह हिलाकर रख दिया था। शाखों और पत्तों की शाएं ने जंगल के माहौल को डरावना बना दिया था। बारिश का सा समा बन गया। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो गई। बिजली चमकी और स्याह आसमान उसकी रोशनी में अपनी झलक दिखलाने लगा। बारिश तेज हो गई। एक शेर बारिश में भीगता हुआ किसी पनाहगाह की तलाश में भागा जा रहा था। उसका अपना ठिकाना एक गार था जहां फौरी तौर पर पहुंचना उसके लिए नामुमकिन था। उसने बारिश से बचने के लिए एक तरफ का रुख किया। अचानक उसे एक पुरानी झोंपड़ी दिखाई दी जो बहुत ही करीब थी। एक तवील सांस लेते हुए वो घास फूस वाली झोंपड़ी के नीचे रेंगकर दरवाजे के करीब लेट गया। बारिश के शोर के सिवा उसे हर तरफ खामोशी महसूस हुई। थोड़ी देर बाद शेर को झोंपड़ी के अंदर किसी भारी चीज के घसीटे जाने की आवाज सुनाई दी, जिससे उसके कान खड़े हो गए। एक उधेड़ उम्र की औरत बुड़बुड़ा रही थी, झोंपड़ी के दरवाजे पर कितनी खौफनाक दरार है। बोरी बड़ी मुश्किल से अंदर घसीट कर लाई है। यह दरार मैंने जंगल में शेर के रास्ते में देखी थी। औरत शेर के पंजे के गहरे निशान को दरार कह रही थी। अब यह दरार झोंपड़ी तक भी आ पहुंची है। यह सुनकर शेर चौकन्ना हुआ और दरार का नाम सुनकर सोचने लगा, यह दरार क्या चीज है जिसे औरत खौफनाक कह रही है। शायद यह दरार मुझसे भी ज्यादा खौफनाक और ताकतवर है। मैं तो जंगल का बादशाह हूं। सारे जानवर मुझसे डरती हैं। क्या ये लोग मुझसे नहीं डरते? इस दरार से डरते हैं जिसे औरत मुझसे ज्यादा खौफनाक कह रही है। अगर ये बात है तो इस झोंपड़ी में रहने वाले लोग भला मुझसे क्यों डरेंगे? अपने ख्यालों के इस ताने बाने में थोड़ी देर बाद थका हुआ शेर सो गया। अभी शेर को सोए ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि उसकी नींद उचाट हो गई। कोई नाराजगी के अंदाज में उसके पास खड़ा बुड़बुड़ा रहा था। दूसरे लम्हे उसे अपने सर और कंधे पर किसी के भारी भर कम हाथ पड़ने की आवाज आई। बड़े जिद्दी और गाउदी किस्म के जानवर हो, तुमने जंजीर खोलकर भागने की हिम्मत कैसे की? अब तुम इतने दिलेर हो गए हो कि घर से भाग निकलो और मैं तुम्हारे पीछे अंधेरे में टामक टोइयां मारता फिरूं। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। आइंदा भाग निकलने की कोशिश की तो चारे में जहर खिला दूंगा। उठो और अब सीधे घर चले आओ। कोई गुस्से से चिल्लाया। यह सुनकर शेर कांप गया और उसके औसान खता हो गए। उसने सोचा, अगर हुक्म अदूली करता हूं तो ये कहीं मुझे वाकई हलाक न कर दे। बेहतरी इसी में है कि उसका हुक्म माना जाए। फिर किसी ने उसकी गर्दन में रस्सा डाला, फंदे का घेरा थोड़ा सा तंग किया और छलांग लगाकर शेर की पीठ पर सवार हो गया। रस्से को खींचकर कोई बोला, सीधे घर की तरफ चल, इधर उधर मुड़ने की कोशिश मत करना। मैंने तुम्हें बड़ी मुश्किल से तलाश किया है। शेर की पीठ पर सवार होने वाला उसे पीठ पर दोनों जानिब से टांगे मार मार कर तेज भगाने की कोशिश कर रहा था। तारीक जंगल और बारिश में दौड़ते हुए शेर बहुत खौफजदा था कि ये मैं किस मुसीबत में फंस गया हूं। उसे अपनी गर्दन में रस्से का फंदा बहुत मजबूत महसूस हुआ और आखिरकार वो जंगल के किनारे एक बड़ी सी झाड़ी के सामने रुका। शेर की पीठ से नीचे उतरा और एक जंजीर से उसे दरख्त के तने के साथ सेहन में बांध दिया और खुद झोंपड़ी के अंदर चला गया। शेर जंजीर से अपने आप को कोशिश करने के बावजूद भी आज़ाद न करा सका और उसने सारी रात दरख्त के नीचे गुजार दी। वो कौन था जिसने खौफनाक शेर को झोंपड़ी में अकेले पकड़ा और यहां बांधकर खुद बड़े मजे से सोने के लिए अंदर चला गया? मिट्टी के बर्तन बनाने वाला एक कुम्हार नसीब बख्ता दिन भर अपने कामकाज से फारिग होने के बाद जब घर आया तो वह बहुत थका हुआ था। उसने अपनी बीवी से कहकर दही की लस्सी बनवाई और पीकर सो गया। जब बारिश शुरू हुई और तेज हवा चली तो अचानक उसे याद आया कि उसने अपना गधा दरख्त के नीचे बांध दिया है और वहां बारिश भी आती है। तो वो फौरन झोंपड़ी से बाहर निकला ताकि गधे को बारिश से बचाकर अस्तबल में ले आए। लेकिन जब वो सेहन में दरख्त के नीचे पहुंचा तो गधा गायब था। वहां सिर्फ जंजीर पड़ी हुई थी। मालूम होता है कि मेरा गधा जंजीर खुलवाकर बारिश से बचने के लिए जंगल की तरफ भाग निकला है, लेकिन मुझसे बचकर कहाँ जाएगा? एक झोंपड़ी से निकलकर किसी दूसरी झोंपड़ी में पनाह ले ली होगी। वो बारिश में ही गधे की तलाश में जंगल की तरफ रवाना हो गया। वो बारिश में भीगता हुए एक तरफ चला जा रहा था। 1 घंटा गुजरने के बाद वो किसी औरत की झोंपड़ी के करीब पहुंच गया। वहां उसने वक्फे वक्फे से आसमान पर चमकने वाली बिजली की मध्यम रोशनी में झोंपड़ी के दरवाजे के एक तरफ
एक जानवर को सोए हुए देखा। वो मिल गया मेरा गधा। अड़ियल यहां मजे से पड़ा सो रहा है, मैं जंगल में तुम्हारी तलाश में 1 घंटे से मारा मारा फिर रहा हूं। कुमार नसीब बख्ता जोर से चिल्लाया। उसने रात के अंधेरे में अपने गधे और शेर में कोई फर्क महसूस करने की कोशिश न की और उसके सर और कंधे पर 2-4 हाथ जड़ दिए। साथ ही छलांग लगाकर उसकी पीठ पर सवार हो गया। गर्दन में रस्सा डाला, इस डर से फंदा सख्त किया ताकि रास्ते में कहीं भाग न निकले। उसे घर लाया और सहन में दरख्त के साथ जंजीर से आधी रात को बांधकर सोने के लिए अंदर चला गया। सुबह हुई तो गांव के लोग कुम्हार के घर के आगे से गुजरने लगे। अचानक उन्होंने दरख्त से एक कद्यादम शेर को जंजीर से बंधा हुआ देखा तो हैरानो शशद रह गए। ये खबर देखते ही देखते पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि कुम्हार नसीब बख्ता ने जिंदा शेर पकड़ा है। गांव वाले उसके घर के सामने इकट्ठे होकर शेर को देखने लगे और उसकी बहादुरी की बहुत तारीफ की। उन्होंने कुम्हार नसीब बख्ता की दलेरी की ज्यादा तारीफ इसलिए भी की क्योंकि ये शेर उनकी बकरियों और भैंसों को खा गया था। लोगों ने शेर को मारने की बहुत कोशिश की मगर हर बार नाकामी का सामना करना पड़ा। कुम्हार नसीब बख्ता ने लोगों को बताया कि उसने कोई बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दिया, वो तो अपने गुमशुदा गधे ही को पकड़कर घर ले आया है। वो लोगों की बातें सुनकर ये बिल्कुल ना समझा कि गधा शेर में कैसे तब्दील हो गया। लेकिन जब कुम्हार नसीब बख्ता ने अपने गधे की जगह वाकई शेर को बंधे हुए देखा तो खौफ से बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी बीवी बड़ी मुश्किल से उसे होश में लाई और उसकी बहादुरी की बहुत दाद दी। मुल्क बहारिस्तान का बादशाह दारा गुल हमसाया मुल्क दागिस्तान के आए दिन हमलों की वजह से बहुत परेशान था। उनकी आपस में खाना जंगी शुरू हो चुकी थी। दागिस्तान का बादशाह औरंग शुजा बहुत ताकतवर था। वो बहारिस्तान का बहुत सा इलाका नाजायज तौर पर अपने कब्जा में करना चाहता था। बादशाह दारा गुल ने अपनी फौज को तैयार रहने का हुक्म दिया, लेकिन वो ये भी जानता था कि दुश्मन की फौज कई गुना ज्यादा और ताकतवर है। उसे इन दिनों एक ऐसे हीरो की तलाश थी जो उसकी फौज की सही तौर पर कमान कर सके ताकि दुश्मन को हमेशा के लिए मार भगाया जा सके। उसने फौरन अपने वजीरों और मशीरों को बुलवा भेजा और उनसे मशवरा तलब किया। उनमें से एक वजीर फतेह जंग को अचानक याद आया कि कुम्हार नसीब बख्ता तो बहुत दिलेर और बहादुर इंसान है जिसने शेर को अकेले पकड़ लिया है। उसने बादशाह दारा गुल के हजूर सारी कहानी बयान कर दी और कहा, जिले सुबहानी, नसीब बख्ता ही ऐसा आदमी है जो हमारी फौज की सही तौर पर कमान कर सकता है और हम अपने दुश्मन को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे। बादशाह दारा गुल ने फौरन एक पैगाम रसां को नसीब बख्ता के घर भेजा। जब उसे पैगाम रसां से ये मालूम हुआ कि उसे फौज का जनरल बनाया जा रहा है तो वो हैरान रह गया। वो पैगाम रसां के साथ तैयार होकर बादशाह दारा गुल के शाही महल में पहुंचा। उसकी खूब आवभगत हुई। बादशाह ने उसे अगले रोज दोबारा आने को कहा। कुम्हार नसीब बख्ता की सिट्टी गुम हो गई कि मेरे साथ क्या हो रहा है। कहाँ मैं कुम्हार नसीब बख्ता और कहाँ फौज का जनरल। गधे ने शेर में तब्दील होकर मुझे वाकई मुसीबत में डाल दिया है। लगता है मेरा आखिरी वक्त आ पहुंचा है। आखिरकार गरीब और जाहिल कुम्हार नसीब बख्ता को फौज का जनरल बना दिया गया। उसने तो कभी ख्वाब में भी तलवार नहीं उठाई थी और ना ही कभी घोड़े पर सवारी की थी। वो घर आया तो शेर पर बरस पड़ा, तुम गधे से शेर कैसे बन गए? ये सारी मुसीबत तुम्हारी वजह से आई है। ना तुम गधे से शेर बनते और ना मैं कुम्हार से फौज का जनरल बनता। उसकी बीवी अपने खावंद की बात सुनकर कहने लगी, क्यों शेर को कोसते हो? इसका कोई कसूर नहीं। नसीब बख्ता, तुम्हारे तो बख्त जाग गए हैं। खुदा का शुक्र अदा करो जिसने तुम्हें फौज का जनरल बना दिया है। लगता है हमारे दिन फिरने वाले हैं। हिम्मत ना हारो, खुदा हमारी मदद करेगा, वो बड़ा कारसाज है। दूसरे दिन कुम्हार जनरल नसीब बख्ता तैयार होकर अपनी बीवी के हमरा शाही महल पहुंचा। बादशाह दारा गुल उससे मिलकर बहुत खुश हुआ। उसकी अच्छी तरह खातिर मदारत की गई। बादशाह दारा गुल ने उसे फौज की कमान संभालने का हुक्म दिया और कहा, हमसाया मुल्क का बादशाह औरंग शुजा जंगी तैयारी में मसरूफ है। वह रोज हमारे इलाकों पर नाकाम हमले करता रहता है और मुंह की खाता है। हमारी फौज भी जंग के लिए तैयार है। तुम उसकी सही तौर पर कमान कर सकते हो। कल सुबह दुश्मन के सिपाही हमारी तरफ बढ़ेंगे। तुम फौज के साथ मिलकर दुश्मन को छट्टी का दूध याद दिला दो ताकि वो इधर का रुख दोबारा कभी ना करे। कुम्हार जनरल नसीब बख्ता और उसकी बीवी के रहने के लिए बादशाह दारा गुल ने एक शानदार महल बनाने का हुक्म दिया। उसमें एक अस्तबल भी था जिसमें एक ताकतवर स्याह घोड़ा उसे मैदाने जंग में ले जाने के लिए तैयार खड़ा था। कुम्हार जनरल को सारी रात नींद न आई। वो बहुत परेशान था क्योंकि वो नहीं जानता था कि वो घोड़े पर सवारी कैसे करेगा। अगर मैं घोड़े से नीचे गिर गया तो हर कोई मुझ पर हंसेगा और कहेगा कि फौज का जनरल होकर घोड़े से नीचे गिर पड़ा। मैं कल अलग सुबह उठकर घोड़े पर सवारी करने की कोशिश करूंगा, कुम्हार जनरल ने सोचा। सुबह हुई तो उसने बीवी को जगाया। वो दोनों अस्तबल में गए जहां एक खूबसूरत घोड़ा खड़ा था। ये घोड़ा तो बहुत लंबा है, मैं इस पर सवार कैसे होऊंगा? जनरल नसीब बख्ता ने कहा, यह बेंच घोड़े के करीब कर लो और इस पर एक पांव रखकर इसकी पीठ पर सवार हो जाओ। बीवी ने मशवरा दिया। कुम्हार जनरल को बेंच की मदद से भी घोड़े पर चढ़ने में सख्त दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था। आखिरकार खुदा खुदा करके वो बीवी की मदद से घोड़े की पीठ पर बैठने में कामयाब हो गया। उसने महसूस किया कि जहन में फिसलन बहुत है। मेरे दोनों पांव रकाबों के साथ बांधो, ऐसा ना हो कि मैं रास्ते में ही गिर जाऊं और सबकी हो। वो बीवी से कहने लगा,
भली मानस ने कहीं से रस्सा तलाश किया और खावंद के पांव रकाबों से बांध दिए। फिर रस्से को घोड़े के नीचे से ले जाकर दोनों रकाबों को एक दूसरे से बांध दिया। कुम्हार जनरल नसीब बख्ता की बीवी ने एक कमाल यह दिखाया कि उसने खावंद की कमर को रस्से से अच्छी तरह लपेटा और उसे जैन के साथ बांध दिया ताकि गिरने ना पाए। अब मेरे हाथ गर्दन से बांधो, जनरल नसीब बख्ता बोला। मूज और घोड़ा अस्तबल से बाहर निकलने के लिए बेताब था। इससे पहले कि बीवी रस्सा उसकी गर्दन से बांधती, घोड़ा अचानक उछला और बाहर निकल गया। अब सूरत हाल यह थी कि कुम्हार जनरल नसीब बख्ता घोड़े की पीठ पर एक बोरी की मानंद बैठा हुआ था। वह सिर्फ रस्सों की मदद से नीचे गिरने से बचा हुआ था। उसने घोड़े की गर्दन को मजबूती से पकड़ रखा था। वो खुदा से गिड़गिड़ाकर दुआ मांग रहा था, ऐ मेरे अल्लाह, तूने मुझे कुम्हार से फौज का जनरल तो बना दिया। इस मुल्क की हिफाजत और मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। मैं तो एक जाहिल और गंवार सा इंसान हूं। अपनी मेहरबानी से मेरी मदद फरमा और मुझ कमजोर इंसान की जान भी बचा दे। स्याह घोड़ा बड़ी तेजी से गलियों में भाग रहा था। उसने शहर की तरफ जाने वाले दरवाजों को अपने सुम्मों से तोड़ फोड़ दिया और खुले खेतों की जानिब निकल गया। उसने नदियों और बाड़ों को पार किया। अब जनरल कुम्हार नसीब बख्ता का घोड़ा मैदान जंग की तरफ आ गया और दुश्मन के कैंपों की तरफ बढ़ने लगा। उसे पता चल गया था कि घोड़ा किस तरफ जा रहा है। उसने घोड़े को रोकने की बहुत कोशिश की मगर बेसूद। जब कुम्हार नसीब बख्ता का घोड़ा एक दरख्त के करीब से गुजरा तो उसने दरख्त की एक शाख पकड़ ली। वो इस तरह से घोड़े को रोकना चाहता था। कुम्हार नसीब बख्ता ने दरख्त की शाख क्या पकड़ी, पूरा दरख्त ही जड़ों से उखड़कर उसके हाथ में आ गया। दुश्मन के कैंप के बाहर एक सिपाही खड़ा ये मंजर देख रहा था। उसने अपने दुश्मन की जानिब से एक घुड़सवार को देखा जो एक हाथ में पूरा दरख्त थामे बड़ी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। ये समझ गया कि ये वही जनरल है जिसने जिंदा शेर को पकड़ा था और अब इसने हमला करने की गर्ज से हमारी तरफ बढ़ते हुए एक हाथ से दरख्त को जमीन से उखाड़ लिया है। अगर इसने हमें दरख्त की मार भी मारी तो कई सिपाहियों की हड्डी पसली एक हो जाएगी। मालूम होता है जनरल मामूली आदमी नहीं है, वो जरूर देव है। सिपाही खौफनाक मंजर देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। फिर उसकी निगाह जनरल के पीछे पड़ी। दुश्मन की फौज मुकाबला करने के लिए सर पर आ पहुंची थी। सिपाही के खौफनाक अंदाज में चीखने और चिल्लाने की वजह से कैंपों में एक खलबली सी मच गई। वो बराबर चिल्ला रहा था, दौड़ो दौड़ो, अपनी जानें बचाओ, जिंदा शेर को पकड़ने वाला मशहूर जनरल कुम्हार नसीब बख्ता एक भारी फौज लेकर हम पर चढ़ाई करने की गर्ज से सर पर आ पहुंचा है। जिस फौज के जनरल ने एक हाथ से दरख्त जड़ से उखाड़ लिया हो वो इंसान नहीं, देव है, और देव से मुकाबला करना हमारे बस का काम नहीं है। यह सुनकर दुश्मन के सिपाही खौफजदा हो गए और वो सब घोड़ों पर भाग खड़े हुए। उनका बादशाह औरंग शुजा अपने खेमे में बैठा हुआ मैदान जंग की सूरत हाल देख रहा था। जंग का पंसा अचानक पलट जाने पर वो घबरा गया। अमन हासिल करने के लिए उसने एक खत लिखा और खेमे में गाड़ कर बाहर निकला और घोड़े पर सवार होकर अपने सिपाहियों के पीछे भागा। खौफजदा बादशाह ने पीछे मुड़कर भी ना देखा। जब कुम्हार नसीब बख्ता का घोड़ा दुश्मन बादशाह के कैंप के करीब पहुंचा तो वो खुद ब खुद रुक गया। उसने कांपते हाथों से रकाबों से अपने पांव खोले तो घोड़े से नीचे गिर पड़ा। ये तो खुदा का करना अच्छा हुआ कि उसे घोड़े से नीचे गिरता किसी ने ना देखा। उसने दुश्मन की तरफ निगाह दौड़ाई। वो सब दुम दबाकर भाग चुके थे। वो बादशाह के खेमे में दाखिल हुआ तो उसकी निगाह एक खत पर पड़ी जो उसने जेब में रख लिया। वो तो खुद अनपढ़ था, भला बादशाह का खत कैसे पढ़ सकता था। कुम्हार जनरल नसीब बख्ता पैदल ही घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में लोगों ने उसे देखा तो अदब से कॉर्निश बजा लाए। उसे इस अंदाज में झुकते देखकर वो समझ ना पाया कि इनको क्या हो गया है। उसका ख्याल यह था कि शायद उनकी कमर में खम पड़ गया है जिसकी वजह से वो झुके जा रहे हैं। जब वो घर पहुंचा तो उसने बीवी को जेब से खत निकाल कर देते हुए कहा, ये खत बादशाह दारा गुल के पास शाही महल में ले जाओ। और हाँ भली मानस औरत, एक बात मेरी अच्छी तरह सुन लो, अल्लाह ने हमारी इज्जत रख ली है। मैं आइंदा जिंदगी में घोड़े की पीठ पर कभी नहीं बैठूंगा। खत बादशाह को दे दो, इसमें क्या लिखा है ये तो मैं जानता ही नहीं। हाँ, बादशाह को यह जरूर बता देना कि दुश्मन डरकर भाग गया है और वापस हमारे मुल्क की तरफ कभी मैली आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। अब मैं सोने जा रहा हूं, मेरा जोड़ जोड़ हिल गया है। घोड़े ने मेरी हड्डी पसली एक करके रख दी है। कुम्हार जनरल नसीब बख्ता की बीवी खत लेकर शाही महल की तरफ रवाना हो गई। जब बादशाह दारा गुल ने दुश्मन बादशाह औरंग शुजा का खत पढ़ा तो उसने अपने नए जनरल की बहादुरी की बहुत तारीफ की और कहा, आपका खावंद इस वक्त कहाँ है? हजूरे वाला वो बहुत थका हुआ है और घर में आराम कर रहा है। आपका हुक्म हो तो मैं उसे जगा दूं और आपकी खिदमत में भेज दूं। नहीं, उसे अब जगाना मुनासिब नहीं है, आराम करने दो, सुबह हमारे पास भेजना, हम उसे इनाम से नवाजेंगे, बादशाह दारा गुल ने कहा। जी बहुत अच्छा जनाबे वाला, कुम्हार जनरल नसीब बख्ता की बीवी ने अदब से जवाब दिया और चली गई। सुबह हुई तो कुम्हार जनरल नसीब बख्ता बादशाह दारा गुल की खिदमत में हाजिर होने के लिए पैदल ही घर से रवाना हो गया। उसने घोड़ा अस्तबल में ही रहने दिया था। गलियों में लोग उसके इस्तकबाल के लिए रंग बिरंगी झंडियां लिए खड़े थे। वो खुशी का भरपूर इजहार कर रहे थे।
वो जानते थे इस जनरल ने दुश्मन को मार भगाया है। हमारे जनरल में कितनी सादगी है, घोड़े पर सवार होने की बजाय पैदल ही शाही महल जा रहे। लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। कुम्हार जनरल नसीब बख्ता शाही महल में पहुंचा तो बादशाह दारागुल ने उसे बड़ी इज्जत से अपनी करीब वाली कुर्सी पर बैठने का शरफ बख्शा। वो दोनों कुछ देर आपस में बातें करते रहे। इसके बाद बादशाह दारागुल ने उसे ढेरों इनाम से नवाजा। मुल्क में अमन हो गया, लोग खुशहाल हो गए। दुश्मन मुल्क के बादशाह ने दोबारा कभी हमला करने की जसारत न की। कुम्हार जनरल नसीब बख्ता ने शेर को आज़ाद कर दिया और वह जंगल की तरफ निकल गया। अल्लाह ने उन्हें इतनी दौलत दे दी थी कि वह अपनी आइंदा जिंदगी बड़े मजे से गुजारने लगे। गंगोल बादशाह। गंगोल बादशाह बहुत जालिम था। जिससे शख्स से नाराज होता उसका सर उसी वक्त कटवा देता था। इस काम के लिए उसने ऐसा जल्लाद रखा हुआ था जो गूंगा था। गूंगे जल्लाद की जुबान पहले ठीक थी, लेकिन जब गंगोल बादशाह ने उसे अपने पास मुलाजिम रखा तो उसकी जुबान कलम करा दी ताकि वो किसी को बादशाह के जुल्म सितम के बारे में कुछ ना बता सके। जल्लाद को गंगोल बादशाह की इस ज्यादती का बेहद दुख हुआ था, मगर वो बादशाह के आगे बोल ना सका था क्योंकि उसे डर था कि कहीं बादशाह गुस्से में आकर उसे कत्ल ही ना करवा दे। गूंगे जल्लाद ने अपना दुख दिल ही में छुपा लिया था और चुपचाप महल के तय खाने में इंसानों को ज़िबा करने लगा। कई बार बेगुनाह इंसानों के सर काटते वक्त उसे तरस आ जाता था। उसका दिल चाहता था कि मजलूम शख्स को कत्ल न करे, मगर बादशाह का हुक्म मजबूरन उसे मानना पड़ता था। एक दफ़ा का जिक्र है कि उस मुल्क में एक सौदागर बच्चा हीरे जवाहरात बेचने के लिए आया। वो जब शहर की सबसे मशहूर सराय में रात बसर करने के लिए ठहरा तो किसी चोर ने उसके असल हीरे जवाहरात चोरी करके उनकी जगह नकली हीरे रख दिए। सुबह सौदागर नकली हीरे जवाहरात की पोटली लेकर गंगोल बादशाह के दरबार में गया तो शाही जौहरी ने हीरे जवाहरात देखकर शोर मचा दिया कि ये तो सारे नकली हैं। गंगोल बादशाह ये सुनकर आग बगूला हो गया। उसने उसी वक्त सौदागर बच्चे का सर काट डालने के लिए गूंगे जल्लाद को इशारा किया। हुक्म मिलते ही चंद सिपाही सौदागर बच्चे को पकड़कर उस जगह ले गए जहां गंगोल जल्लाद लोगों के सर काटा करता था। गूंगे जल्लाद को कुछ पता नहीं चला था कि गंगोल बादशाह ने इस गरीब सौदागर को क्यों सजा दी है। वैसे उसे सौदागर बच्चे की नौजवानी देखकर तरस आ गया था। उसने सिपाहियों के जाने के बाद इशारों इशारों में सौदागर बच्चे से पूछा कि उसे किस जुर्म की सजा मिली है। सौदागर बच्चा बहुत घबराया हुआ था। उसने रो रो कर बताया कि वो बेगुनाह है। एक तो मेरे हीरे जवाहरात चोरी हो गए हैं, ऊपर से मुझे सजा दी जा रही है। गूंगे जल्लाद ने जो ही सौदागर बच्चे की दर्द भरी कहानी सुनी तो उसका खून खौलने लगा और वो सौदागर बच्चे को भगाने की तरकीब सोचने लगा। वो तय खाने में अकेला रहता था और जिस इंसान को कत्ल करता था उसकी लाश को आग में डालकर जला डालता था। सौदागर बच्चे को न उसने कत्ल किया और न आग में जलाया, बल्कि उसे अपने साथ लेकर अपनी कोठरी में चला गया। शाम को गंगोल बादशाह के सिपाही सौदागर बच्चे का पता करने आए तो उसने उनसे इशारों में कह दिया कि मैंने सौदागर बच्चे को कत्ल कर दिया और बाद में जला दिया था। सिपाही वापस लौट गए। सिपाहियों के जाने के बाद गूंगा जल्लाद सौदागर बच्चे को भगाना चाहता था क्योंकि उसे डर था कि अगर गंगोल बादशाह को खबर हो गई तो वह हम दोनों को मरवा देगा। सोच सोच कर आखिर उसे एक तरकीब सूझ गई जिसके मुतल्लिक उसने सौदागर बच्चे को इशारों में बताया। सौदागर बच्चा गूंगे जल्लाद की तजवीज़ से खुश हो गया और उसका शुक्रिया अदा करने लगा। आधी रात हुई तो गूंगे जल्लाद ने अपनी तरकीब पर अमल करने का फैसला कर लिया। उसने एक फावड़ा खुद संभाला और एक सौदागर बच्चे को दे दिया, जिसके बाद दोनों तेजी से कोठरी का फर्श खोदने लगे। सुबह तक उन्होंने बहुत लंबी सुरंग खोद डाली। इस सुरंग के जरिए वह बाहर आए तो खुशी से उछल पड़े क्योंकि वह गंगोल बादशाह के महल से बहुत दूर निकल आए थे। सौदागर बच्चा गंगोल बादशाह की कैद से आज़ाद होने के बाद उछल कूद कर रहा था कि गूंगे जल्लाद ने इशारे से उसे समझाया कि लोगों के जागने से पहले पहले यहां से भाग जाओ। सौदागर बच्चे की आंखों से गूंगे जल्लाद के इस एहसान की वजह से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन गूंगे जल्लाद ने उसे समझाया कि अगर मैं भी तुम्हारे साथ यहां से भागा तो बादशाह को पता चल जाएगा कि मैंने उसे धोखा दिया है, चुनाचे वो सिपाही दौड़ाकर हमें गिरफ्तार कर लेगा। गूंगे जल्लाद का इशारा समझकर सौदागर बच्चे को वहां से अकेला ही रवाना होना पड़ा। उसके रवाना होते ही गूंगे जल्लाद ने सुरंग में घुसकर उसका मुंह बंद कर दिया, फिर अपनी कोठरी में पहुंचकर सुरंग का दूसरा मुंह भी बंद कर दिया। इस तरह किसी को कानो कान खबर न हुई और सौदागर बच्चा जिंदा सलामत वहां से निकल गया। सौदागर बच्चे का मुल्क वहां से 500 कोस दूर था। वह दिन रात चलता हुआ तीसरे रोज अपने घर पहुंच गया। घर में दाखिल होते ही वह जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ सुनकर उसके बाप ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, क्यों रो रहे हो? सौदागर बच्चा, जो दरअसल एक लड़की थी और डाकुओं के डर से लड़का बनी हुई थी, दौड़कर बाप के सीने से लग गई और हिचकियां ले लेकर अपने साथ गुजरा हुआ हादसा सुनाने लगी। सौदागर, जिसका नाम कचोल था, बेटी की दास्तान सुनकर तैश में आ गया और बोला, अगर गंगोल बादशाह ने तुम्हें दुख पहुंचाया है बेटी, तो चैन से मैं उसे नहीं बैठने दूंगा। मैं अभी जाके उसकी खबर लेता हूं। सौदागर की बेटी समाना बाप के इस फैसले को सुनकर जल्दी से बोली, नहीं नहीं बाबा जान, मैं आपको गंगोल बादशाह का मुकाबला करने के लिए नहीं जाने दूंगी। आप बहुत बूढ़े हैं, इसलिए उसे मैं ही सजा दूंगी।
कचोल बेटी की जुर्रत देखकर बहुत खुश हुआ। वो समाना को एक छोटी सी कोठरी में ले गया। इस कोठरी में बिल्कुल अंधेरा था। कचोल ने मोमबत्ती जलाई तो समाना ने देखा कि कोठरी में हर तरफ मकड़ियों ने जाले बुन रखे थे। मालूम होता था कि इस कमरे की सफाई काफी अरसे से नहीं हुई। कचोल मोमबत्ती उठाकर कमरे के अंदर चला गया और लोहे की एक छोटी सी संदूकची उठा लाया। संदूकची बहुत पुरानी थी। बाहर आकर कचोल ने संदूकची को खोला तो समाना को उसमें एक सोने की अंगूठी, सर के चंद बाल और पुराने कील पड़े दिखाई दिए। वह इन चीजों को देखकर हैरत से बोली, बाबा जान, ये क्या चीजें हैं? कचोल ने जवाब दिया, बहुत मुद्दत हुई, मैंने एक बुजुर्ग से नेकी की थी तो उन्होंने मुझे यह संदूकची तोहफे में दी थी। इसमें जो बाल हैं उन पर थूक कर अगर 10,000 इंसानों पर फेंक दो तो ये उन्हें इतनी मजबूती से पकड़ लेंगे कि वो बिल्कुल हरकत नहीं कर सकेंगे। सोने की अंगूठी को अगर चूम कर किसी लश्कर में फेंका जाए तो ये सारे लश्कर की गर्दनें काट देगी। इस तरह लोहे की कीलों को अगर सर पर फेर कर आसमान की तरफ फेंक दिया जाए तो ये बड़ी सी बड़ी फौज को मिनटों में नेज़े बनकर मार देंगे। लिहाजा तुम इस संदूकची को साथ ले लो और गंगोल बादशाह के साथ मुकाबला करने के लिए रवाना हो जाओ। समाना ने बाप को तसल्ली दी और गंगोल बादशाह को सजा देने के लिए तैयारी करने लगी। फिर उसी दिन वह गंगोल बादशाह के मुल्क की तरफ चल पड़ी और शाम के वक्त गालू जंगल के किनारे पहुंच गई। गालू जंगल बहुत खौफनाक था। दरिंदों के अलावा उसमें डाकू भी रहते थे। समाना को वहां पहुंचे अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि डाकुओं का गिरोह डाका मारने जंगल से बाहर आ गया। उन्हें देखकर समाना घबरा गई। डाकुओं के सरदार की उस पर नजर पड़ी तो वह कड़क कर बोला, कौन हो तुम और यहां क्या कर रही हो? खौफ के मारे समाना कोई जवाब ना दे सकी तो एक डाकू ने सरदार से कहा, सरदार, मालूम होता है कि यह नौजवान जासूस है और यहां जासूसी करने आया है। यह सुनकर सरदार गरजा, पकड़ लो इसे और ले जाकर दरख्त से बांधो, अभी शेर आग कर खा लेगा इसे। इस पर डाकू ने समाना को पकड़ लिया और जंगल के अंदर ले गए। वहां उन्होंने उसे एक दरख्त से बांध दिया। समाना ने बहुत मिन्नत समाजत की मगर उन्होंने एक ना सुनी। उसी वक्त बब्बर शेर दहाड़ने लगा। यूं लगता था जैसे उसने समाना की बू सूंघ ली है और अब इसी तरफ आ रहा है। डाकू बब्बर शेर की धाड़ सुनकर फौरन भाग गए। समाना बब्बर शेर को अपनी तरफ आता ख्याल करके दहशत से कांपने लगी। हालांकि वो घर से दिल को बहुत मजबूत करके चली थी, लेकिन इस वक्त उसकी सारी दलेरी खत्म हो गई थी। तभी उसे संदूकची याद आ गई जिसे उसने पगड़ी में छुपा रखा था। थोड़ी सी कोशिश के बाद उसने अपना एक हाथ रस्सी से निकाल लिया, फिर दूसरा हाथ भी निकाल लिया। इतनी देर में 4 बब्बर शेर उसके नजदीक आ गए और जोर जोर से गरजने लगे। अब समाना की टांगे रस्सी में बंधी रह गई थी मगर उसने परवाह न की और जल्दी जल्दी पगड़ी खोलने लगी। बब्बर शेर उस पर हमला करने से पहले लगातार उसे घूरे जा रहे थे। इतनी देर में समाना ने पगड़ी से संदूकची निकाली और उसमें से अंगूठी उठाकर चूमी और बब्बर शेरों की तरफ फेंक दी। अंगूठी एक जोरदार धमाके के साथ लंबी होकर तलवार बन गई और शेरों पर हमला करने लगी। देखते ही देखते उसने तमाम बब्बर शेरों को कत्ल कर दिया और दोबारा समाना के पैरों में आ गिरी। इसके साथ ही फिर से अंगूठी बन गई। समाना अंगूठी की करामत देखकर बेहद खुश हुई। इसके बाद डाकुओं को सजा देने के लिए संदूकची से एक बाल निकाला और उस पर थूककर हवा में उछाल दिया। कुछ देर बाद समाना ने देखा कि वो बाल सारे डाकुओं को बांध कर ला रहा था। वो डाकुओं की गर्दनों के गिर्द लिपटा हुआ था और उन्हें झटके दे रहा था। समाना खुशी से तालियां बजाने लगी। डाकुओं के सरदार ने उसे तालियां बजाते हुए देखा तो गजबनाक होकर बोला, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जवाब में समाना कहका लगाकर हंस पड़ी। उस वक्त बाल ने बहुत जोर से झटका दिया जिससे तमाम डाकुओं की गर्दनें टूट गईं और वह मुर्दा होकर जमीन पर गिर गए। अब समाना ने अपनी गर्दन और टांगों को भी रस्सी से आजाद किया और डाकुओं की लाशों पर नफरत से थूक कर जंगल से बाहर आ गई। गालू जंगल से निकलकर उसने दोबारा गंगोल बादशाह के मुल्क की तरफ सफर शुरू कर दिया। वो जल्द अज जल्द गंगोल बादशाह के सामने जाना चाहती थी ताकि उसको कड़ी सजा देकर अपने दिल में जलती हुई इंतकाम की आग को ठंडा कर सके। मुसलसल चलते रहने से वो जल्द ही गंगोल बादशाह के मुल्क में दाखिल हो गई। गंगोल बादशाह के मुल्क में दाखिल होकर वो सबसे पहले उस सराय में रुकी जिसमें उसके हीरे जवाहरात चोरी हुए थे। करीबन आधी रात को उसने किसी के पैरों की आवाज़ सुनी। वो समझ गई कि आज फिर वही चोर आया है जिसने मेरे हीरे जवाहरात चोरी किए थे। चुनाचे उसने संदूकची से एक बाल निकाल लिया। दूसरे लम्हे एक काले लिबास वाला नकाबपोश अंदर आया और संदूकची उठाकर भागने लगा। समाना ने जल्दी से बाल पर थूक कर उसे नकाबपोश पर फेंक दिया। बाल ने फौरन लंबा होकर नकाबपोश की गर्दन दबोच ली जिस पर वो समाना के कदमों में आ गिरा और ज़ारो की तार रोने लगा और समाना से मुआफ़ी मांगने लगा। मुझे मुआफ़ कर दो भाई साहब, आइंदा मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, उसने आंसू बहाकर कहा। समाना ने उससे पूछा, पहले ये बताओ कि 10 रोज पहले मेरे हीरे जवाहरात तुमने चोरी किए थे? नकाबपोश ने गिड़गिड़ा कर कहा, हाँ भाई मैंने ही चोरी किए थे, मगर उन्हें मैंने गंगोल बादशाह के हुक्म पर चोरी किया था। यहाँ इस सराय में जब भी कोई सौदागर आकर ठहरता है तो मैं गंगोल बादशाह के हुक्म पर उसे लूट लेता हूँ। यह सराय असल में गंगोल बादशाह की मलकियत है। समाना ने यह सुना तो हैरानी से बोली, अच्छा तो गंगोल बादशाह डाकू भी है?
नकाबपोश ने फौरन जवाब दिया, हाँ अजनबी नौजवान, गंगोल बादशाह डाकू भी है और कातिल भी। जिस किसी के पास दौलत देखता है लूट लेता है, फिर कोई इल्ज़ाम देकर लूटने वाले इंसान को कत्ल भी करवा देता है। मैं मजबूरन उसकी नौकरी कर रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो भाई। ये मेरी गर्दन में जो तुमने फंदा डाल रखा है इसे निकाल लो, मेरी गर्दन टूट रही है। लेकिन समाना ने नकाबपोश को मुआफ न किया। चुनाचे बाल ने एक झटका देकर नकाबपोश की गर्दन तोड़ दी, जिसके बाद समाना चुपके से सराय से बाहर आ गई और गंगोल बादशाह के महल की तरफ चल दी। गंगोल बादशाह के महल पर जाकर उसने पहरेदारों से कहा, मैं बहुत दूर से गंगोल बादशाह के लिए कीमती हीरे जवाहरात लाया हूं, इसलिए मुझे उसके पास ले चलो। दरबारियों में एक दो सिपाही भी थे जिसने समाना को गिरफ्तार करके गूंगे जल्लाद के हवाले किया था। उसने समाना को पहचान लिया कि ये तो वही सौदागर बचा है जिसे गंगोल बादशाह ने मौत की सजा दी थी। लिहाजा उसने महल के अंदर जाकर गंगोल बादशाह से कहा, आलीजा, वो सौदागर बच्चा अभी तक जिंदा है जिसे आपने नकली हीरे जवाहरात बेचने पर मौत की सजा दी थी। गंगोल बादशाह इस इत्तला पर बड़ा हैरान हुआ और जल्दी से बोला, अच्छा तो जिंदा है तो कहाँ है इस वक्त? गिरफ्तार क्यों नहीं किया तुमने उसे? जाओ उसे पकड़कर मेरे सामने लाओ। सिपाही गंगोल बादशाह को हुक्म मिलते ही समाना को गिरफ्तार करने महल के दरवाजे पर आया तो समाना ने उसका चेहरा देखकर अंदाजा कर लिया कि वो किस नियत से आया है। लिहाजा उसने संदूकची से बाल निकालकर उस पर थूका और उसे सिपाही की जानिब फेंक दिया। बाल ने फौरन सिपाही की गर्दन मरोड़ डाली। गंगोल बादशाह शाही महल की खिड़की से यह मंजर देख रहा था। उसने जो ही सिपाही को मरते देखा तो उसी वक्त सिपा सालार से कहा, इस नाहिंजार ताजिर के बच्चे को कत्ल कर दो। सिपा सालार सारे सिपाही लेकर समाना की सिमत दौड़ पड़ा। समाना को भी खबर हो गई कि गंगोल बादशाह ने बहुत सारे सिपाही मेरी तरफ दौड़ाए हैं। चुनाचे उसने संदूकची में से कील निकाल लिए और उन्हें सर पर फेरकर आसमान की तरफ उछाल दिया। कील ऊपर जाकर नेज़े बन गए और फिर नीचे आकर गंगोल बादशाह के सिपाहियों पर गिरने लगे। देखते ही देखते उन नेज़ों ने गंगोल बादशाह की सारी अकड़फूं खत्म कर दी। वो अपना खजाना और महल छोड़कर किसी और मुल्क की जानिब भाग गया। समाना ने गंगोल बादशाह का लश्कर खत्म कर लिया तो शाही खजाने में दाखिल हो गई। उसने गंगोल बादशाह के खजाने पर कब्जा कर लिया और उसे गरीबों में बांट दिया। इसके बाद वो शाही महल के तय खाने में गई और गूंगे जल्लाद को निकाल लाई। गूंगे जल्लाद को लेकर वो अगले रोज घर को रवाना हुई। घर पहुंचकर उसने बाप को बताया कि यही वो गूंगा जल्लाद है जिसने मेरी जान बचाई थी। कचोल सौदागर गूंगे जल्लाद से मिलकर बहुत खुश हुआ और उसने समाना से कहा, इस गूंगे को टोची बुजुर्ग के पास ले जाओ, वो इसके लिए दुआ करे तो ये दोबारा बोलना शुरू कर देगा। समाना ने यह सुना तो उसी वक्त उसने गूंगे जल्लाद को साथ लिया और टोची बुजुर्ग से मिलने के लिए चल पड़ी। टोची बुजुर्ग शग्गू पहाड़ पर रहते थे। शग्गू पहाड़ पर बक्का जादूगर भी रहता था जो उधर से गुजरने वाले हर इंसान को पत्थर बना देता था। समाना जो ही शग्गू पहाड़ के करीब पहुंची तो उसने किसी के भयानक कहके सुने। कहकों को सुनकर वो फौरन समझ गई कि यह गंगोल बादशाह है और वो बक्का जादूगर के पास आया हुआ है। उसका अंदाजा दुरुस्त निकला क्योंकि अगले ही लम्हे गंगोल बादशाह एक बड़ी सी चमगादड़ पर बैठकर उसके सामने आ गया और उन्हें देखकर जोर जोर से हंसने लगा। समाना चूंकि करामाती संदूकची साथ नहीं लाई थी इसलिए वह गंगोल बादशाह के इरादे को देखकर घबरा गई, लेकिन गूंगा जल्लाद न घबराया। वो बड़े बड़े पत्थर उठाकर चमगादड़ को मारने लगा। चमगादड़ पर इन पत्थरों का कोई असर न हुआ। वो उड़कर इधर उधर चली जाती और कभी उधर चली जाती। आखिर गूंगा थक गया। तभी चमगादड़ बोली, ओए कमबख्त, तू मुझे क्या मारेगा? मैं तो पक्का जादूगर हूं। तुम्हें मारने आया हूं क्योंकि तुम दोनों ने मेरे दोस्त गंगोल बादशाह को घर से बेघर किया है। ये कहकर बक्का जादूगर ने जादू के जोर से गूंगे और समाना के हाथ पांव बांध दिए और गंगोल बादशाह से कहा, जाओ इन दोनों को कत्ल कर दो। गंगोल बादशाह बक्का जादूगर की शय पाकर उस पर से उतरा और एक बड़ा सा पत्थर उठाकर समाना और गूंगे को मारने के लिए बढ़ा। समाना और गूंगे ने मौत को सामने देखकर आंखें बंद कर ली। तभी उन्होंने गंगोल बादशाह और बक्का जादूगर की दर्दनाक चीखें सुनी, जिस पर उन्होंने आंखें खोल दी तो क्या देखते हैं कि एक बुजुर्ग लंबे से चाबुक के साथ उन दोनों को पीट रहे हैं। समाना ने उन्हें पहचान लिया, वो टोची बुजुर्ग थे। टोची बुजुर्ग ने बक्का जादूगर और गंगोल बादशाह को चाबुक मार मारकर हलाक कर दिया। तब समाना से पूछा, बेटी तुम इधर किस काम से आई हो? जवाब में समाना ने सारी दास्तान टोची बुजुर्ग के आगे दोहरा दी, जिसे सुन लेने के बाद टोची बुजुर्ग ने समाना को शाबाशी दी और दुआ मांगकर गूंगे जल्लाद को ठीक कर दिया। गूंगा बोलने लगा तो उसने समाना को बताया कि मेरा नाम शमराद है। समाना उसे लेकर घर आ गई जहां कचोल सौदागर ने उन दोनों की शादी कर दी और वो हंसी खुशी रहने लगे। जालिम बादशाह। बहुत अरसा की बात है कि वेस्ट एशिया में पहाड़ियों के दरमियान एक छोटी सी सल्तनत थी। उस पर एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था। उसे अपनी रियाया से मोहब्बत न थी। वह सिर्फ उनसे रुपया बटोरना चाहता था। मुल्क के हर हिस्से में बादशाह के नौकर लोगों को मजबूर करते कि वो उसे कुछ रकम अदा करें। इस वजह से लोग उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। लेकिन सलीम खान जो बादशाह का वजीर था एक रहमदिल इंसान था। वो भी बादशाह को पसंद नहीं करता था। उसने गरीब आदमियों की इमदाद करने की कोशिश की लेकिन बादशाह के खिलाफ ज्यादा कुछ न कर सका।
लोग सलीम खान से मोहब्बत करते थे। बादशाह को इल्म था कि लोग उससे नफरत करते हैं और सलीम खान को चाहते हैं। उसे वजीर की ताकत का खौफ था, बस उसने तहैया किया कि उसे मार दे। दरअसल वो ये काम बजाते खुद सर अंजाम नहीं दे सकता था। एक दिन उसने गुल खान नामी एक शख्स को अपने दरबार में बुलाया। उन दोनों ने इकट्ठा खाना खाया। खाना खाने के दौरान बादशाह गुल खान से खुशकुन गुफ्तगू करता रहा और गुल खान ने खुशी महसूस की। जब वो खा चुके तो बादशाह ने गुल खान से कहा, देखो गुल खान, मैं आपको अपना वजीर बनाना चाहता हूं, लेकिन सलीम बहुत ताकतवर है, लोग उससे बहुत मोहब्बत करते हैं। अगर मैं उसकी जिंदगी में आपको अपना वजीर बना लूं तो लोग नाराज हो जाएंगे और मेरे खिलाफ हो जाएंगे। इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या आप मेरा वजीर बनना चाहते हैं? गुल खान ने जवाब दिया कि वह ऐसा करना चाहता है। तो मेरी ख्वाहिश है कि आप ऐसा करें, सलीम खान के पास जाकर उसे खाने पर बुलाएं और खाने में कुछ जहर मिलाकर उसे चुपके से हलाक कर दें। मेरी ख्वाहिश है कि जितनी जल्दी हो इस काम को सर अंजाम दें। काफ़ी एहतियात करना और इस काम में नाकाम ना होना। अगर आप नाकाम हो गए तो मेरे लिए ज़रूरी होगा कि आपको ख़त्म कर दूं, लेकिन अगर आप कामयाब हो गए तो मैं आपको अपना वजीर बना लूंगा और आपको बहुत सा रुपया इनाम के तौर पर दूंगा। गुल खान ने कुछ वक्त सोचा और बादशाह का हुक्म मानने का वादा किया। जब गुल खान घर गया तो बहुत गमगीन था। दरअसल वह बदमाश बादशाह का हुक्म मानने को तैयार ना था। उसने बादशाह से इसलिए वादा कर लिया कि वो उसे नाराज नहीं करना चाहता था। गुल खान एक नेक आदमी था और वह वजीर को हलाक नहीं करना चाहता था। चूंकि बादशाह बहुत जालिम था, बहुत से लोगों ने उसके जुल्म से बचने की खातिर मुल्क छोड़ दिया था। एक शाम सूरज गुरूब होने के बाद वह वजीर के घर गया। गुल खान ने कहा, मैं एक मनहूस खबर आपके लिए लाया हूं। वजीर ने पूछा, क्या है? गुल खान ने जवाब दिया, बादशाह नाराज है, इसलिए कि लोग आपसे मोहब्बत करती हैं। एक शाम उसने मुझे खाने की दावत दी। खाना खाने के बाद उसने मुझे आपको हलाक करने को कहा और उसने वादा किया कि तुम्हारी जगह मुझे वजीर बना देगा। उसने मुझे कहा मैं आपको खाने में जहर मिलाकर आपको खामोशी से हलाक कर दूं। वजीर ने पूछा, क्या यह सच है? मैं नहीं जानता कि बादशाह इतना बदमाश है। गुल खान ने जवाब दिया, हर लफ्ज दुरुस्त है। उसने मुझसे कहा कि आपको जितनी जल्दी मुमकिन हो कत्ल कर दूं। फिर उसने कहा, अगर मैं इसमें कामयाब ना हुआ तो यकीनन वो मुझे हलाक कर देगा। वजीर ने पूछा, तो अब हम क्या करें? बहुत से लोग अपनी जान बचाने की खातिर मुल्क छोड़ गए हैं, आओ हम भी इकट्ठे चलें और उनके साथ शामिल हो जाएं। सलीम मान गया। उसी वक्त वो शहर से खामोशी से बाहर चले गए। जब उन्होंने शहर छोड़ा तो बहुत से लोग सो रहे थे, लेकिन बादशाह के कुछ नौकरों ने उन्हें देख लिया। ये लोग जल्द बादशाह के पास गए और बताया कि सलीम खान और गुल खान इकट्ठे चले गए हैं। बादशाह ने फौरन ही बहुत से लोगों को उनके पीछे भेज दिया। उसने लोगों को कहा कि उन्हें पकड़ लें और उन्हें वापस शहर में ले आएं। सलीम खान और गुल खान कई घंटे घोड़ों पर चलते रहे। फिर गुल खान ने कहा, मेरा ख्याल है कि अब हम महफूज हैं, आओ 1-2 घंटे ठहर जाएं, हमारे घोड़ों को आराम की ज़रूरत है और हमें भी। सलीम खान ने इस बात से इत्तफाक किया। वो घोड़ों से नीचे उतरे, कुछ खाना खाया और सोने के लिए ज़मीन पर लेट गए। अचानक गुल खान बेदार हुआ और उसने सलीम खान से कहा कि कुछ फासले पर उसे घोड़ों की आवाज़ आ रही है। सलीम खान ने तवज्जो से सुना और कहा, हाँ, मैं भी इनको सुन सकता हूँ। बादशाह ने अपने आदमी हमारे पीछे भेजे हैं, आओ हम जल्द छुप जाएं। उन्होंने छुपने के लिए एक जगह तलाश की। खुशकिस्मती से उन्हें एक गार नजर आया। गार उनके घोड़ों और 2 आदमियों के लिए काफ़ी था। वहां वो छुप गए और चंद मिनटों बाद उन्होंने बादशाह के आदमियों को गुजरते हुए देखा। उन्होंने फैसला किया कि कुछ वक्त के लिए गार में ठहरें। थोड़ी देर बाद उन्होंने आदमियों को वापस जाते हुए देखा। बस उन्हें मालूम हुआ कि वो गार छोड़ सकेंगे और अपना सफ़र जारी रख सकेंगे। जब दोनों आदमियों ने अपना सफ़र ख़त्म किया, सैकड़ों लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। उन लोगों को बदमाश बादशाह ने मजबूर किया था कि वो अपना मुल्क छोड़ जाएं। अब वो वापस आकर बादशाह को सज़ा देना चाहते थे। बस गुल खान और सलीम खान एक बहुत बड़ी फौज लेकर अपने मुल्क को वापस हुए। उन्होंने बादशाह से लड़ाई की और शिकस्त दी। लोगों ने नेक वजीर से बादशाह बनने को कहा। वो राज़ी हो गया और मुल्क का हर आदमी खुश हो गया। बादशाह ने गुल खान को अपना वजीर बना लिया। अक्लमंद बादशाह। बहुत दिन हुए मुल्क यूनान पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उसके पास दुनिया की वो सारी नेमतें और दौलत थी जो एक बादशाह के पास होनी चाहिए। उसे किसी चीज़ की कमी ना थी। वो अपनी छोटी बड़ी हर ख्वाहिश को ताली बजाकर पूरी कर लेता। उसके मुल्क में चारों तरफ अमन ओमान था। राय खुशहाल थी और आराम और चैन की ज़िंदगी बसर कर रही थी और अपने बादशाह को दिलो जान से चाहती थी। लेकिन दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों को आराम और चैन की ज़िंदगी बसर करते देखकर उनसे जलते और हसद करती हैं और उनकी तबाही के दिन देखने के लिए बड़ी बेचैनी से उस वक्त का इंतज़ार करते रहती हैं। यूनान के पड़ोसी मुल्क के बादशाह का भी यही हाल था। उसे इस नेक दिल बादशाह की खुशहाली एक आंख ना भाती। वो यूनान के बादशाह से हसद और नफरत करने लगा था और इसी फिक्र में उसकी नींद हराम हो गई थी। दिन रात इसी ताक में लगा रहता कि किसी तरह यूनान के बादशाह को तबाही और बर्बादी के रास्ते पर डाला जाए ताकि वो कोड़ी कोड़ी को मोहताज हो जाए और उसकी रियायत दर दर की ठोकरें खाती फिरे।
एक दिन उसने एक नजूमी का भेष बदला और अपने एक दरबारी को साथ लेकर यूनान के बादशाह की खिदमत में जा पहुंचा। बादशाह सलामत, उसने कहा। आप पर खुदा की मेहरबानियों का साया है, आपकी रियाया खुशो खुरम है, लेकिन अफसोस कि आप ज्यादा दिन तक बादशाहत नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपको दुनिया की तमाम मालूमात से वाकफियत हासिल नहीं। ये कहकर वो बादशाह को हदायत देने लगा। सादा बादशाह मक्कार बादशाह की बातों से बहुत मुतासिर हुआ और वह बखुशी उसकी हदायतों पर अमल करने के लिए राजी हो गया। उसने अपना तमाम ऐशो आराम तर्क कर दिया और अपने इर्द गिर्द मोटी किताबों की एक मोटी दीवार खड़ी करके शाही महल के अंदर चुपचाप बंद हो बैठा और दिन रात मुताले में मशगूल रहने लगा। वो किताबें पढ़कर अपनी मालूमात में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा करना चाहता था। साल और दिन गुजरते रहे। सल्तनत का इंतज़ाम आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ने लगा। राय को तकलीफ और परेशानियां सताने लगी। लोग अगर कभी भूले से अपने बादशाह का दीदार कर लेते तो वो इसे अपनी खुशकिस्मती समझते, वरना साल में सिर्फ एक ही दिन बादशाह को देखना नसीब होता जब वो अपनी सालगिरह मनाता। सच पूछिए तो बादशाह को अब अपनी रियायत से पहले जैसी मोहब्बत न रही थी। बस वो तो किताबों का दीवाना होकर रह गया था। उसे सिर्फ एक ही फिक्र थी कि किसी तरह किताबों को कीड़े की तरह चाट कर ख़त्म कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा किताबें इकट्ठी करे। रियाया देखा करती कि बादशाह इन दिनों कुछ फिक्रमंद रहने लगा है। उसकी ज़िंदगी में बेतरदाली और बेतरतीबी आ गई है। अब उसे किसी चीज़ का ध्यान ही नहीं रहता, जैसे वो इस दुनिया से घबरा गया हो। दाढ़ी मूंछ बढ़कर सीने से लहराने लगी। बाजुकात तो लोग बादशाह को मुश्किल से पहचानते। बादशाह के इस शौक से सारा मुल्क किताबों से भर गया, यहाँ तक कि लोगों का चलना फिरना दुश्वार हो गया। रियाया ने एक दो मरतबा बादशाह से दरख्वास्त भी की कि वो अपने इस शौक से बाज आ जाए, लेकिन बादशाह के कानों पर जूं तक न रेंगी। आखिर जब रिया हद से ज्यादा परेशानियों में मुब्तला रहने लगी तो लोग तंग आकर आपस में सलाह मशवरा के लिए एक जगह जमा हुए। इत्तेफाक से वहां एक अक्लमंद बुढ़िया मौजूद थी। बुढ़िया ने लोगों को यकीन दिलाया कि वो उनकी परेशानियों को दूर कर सकती है, और ये सुनते ही उनके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। आइंदा साल जब बादशाह की सालगिरह का दिन आया तो बुढ़िया बादशाह की खिदमत में हाजिर हुई और एक किताब बतौर तोहफा देते हुए बोली, आलम पना, ये बहुत अच्छी किताब है। इसमें हमारे मुल्क की बड़ी उम्दा और दिलचस्प कहानियां हैं। आप इसे ज़रूर पढ़ें। बादशाह थोड़ी देर के लिए हंसा और कहा, मैं इस मुल्क के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, और फिर ये कहानियां तो मैंने बचपन में पढ़ ली थी। आप बजा फरमाते हैं आलम पना, बुढ़िया दोबारा बोली। आप बराहे करम पहले मेरे सवालों का जवाब दें, फिर इस बात का बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि आप कहाँ तक दुरुस्त फरमाती हैं। बादशाह जवाब में दोबारा हंसा और राजी हो गया। बुढ़िया जूं जूं सवाल करती जाती, बादशाह के चेहरे का रंग उड़ता जाता। उससे कोई जवाब न बन पड़ा। वह हकलाने लगा और खुद अपनी निगाहों में मुजरिम मालूम होने लगा। बचपन की सुनी सुनाई तमाम कहानियां जो उसे याद थी सब भूल बैठा। बुढ़िया बेखौफ बोलती रही, जहां पना, मुतालिया करना तो इंसान के लिए नेमत है। इससे इल्म की दौलत में इजाफा होता है, लेकिन बेवक्त मुतालिया से कुछ हासिल नहीं होता। बेकार और फजूल किताबें पढ़ने से वक्त ज़ाया होता है, बल्कि इससे दूसरों को नुकसान पहुंचता है। आदमी अच्छी और कारआमद बातें भी भुला बैठता है। अब आप ही बताइए कि आपके दिन रात मुताले से क्या नतीजा हासिल हुआ? आपकी राय को क्या फ़ायदा पहुंचा? आपकी राय जो पहले खुशहाल थी अब तरह तरह की मुसीबतों का सामना करने लगी है, और आप भी मुख्तलिफ किताबों के मुताले में उलझ कर रह गए हैं और ये नहीं समझ पाते कि क्या करूं और क्या ना करूं। बुढ़िया की बातें बादशाह के दिल पर तीर की तरह लगीं। अब उसे अपनी गलती का बुरी तरह एहसास हुआ और वह इस हरकत पर बहुत शर्मिंदा हुआ कि बेकार इतने दिन तक वो मुताले में मसरूफ रहा और अपनी राय को भूल गया। उसने हुक्म दिया कि उसके महल के अंदर और बाहर जो किताबों के ढेर जमा हो गए हैं वो हटा दिए जाएं। कहते हैं कि उसने ये सब किताबें एक बड़ी लाइब्रेरी बनवाकर वहां मुंतकिल कर दी और फिर खुद से सल्तनत के कामों में मसरूफ हो गया। मगरूर बादशाह। अरसा गुजरा यूनान पर एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह का नाम परवेज था। मुल्क में हर तरह की खुशहाली और आराम था। लोग बहुत अमीर थे। बादशाह का खजाना हमेशा सोने चांदी और हीरे जवाहरात से भरा रहता था। लोगों पर कोई टैक्स नहीं था, मगर रियाया अपनी मर्जी से बादशाह को अपनी आमदनी का एक हिस्सा दे देती। तमाम किसानों के बागात अपने थे। जिधर नजर डालो सरसब्ज खेत और फलों से लदे हुए बागात नजर आते। मुल्क में आलीशान इमारतें थीं। दूसरे मुल्कों से जितने भी सयाह आते इस मुल्क की शान शौकत लोगों की खुश मजाजी देखकर बहुत खुश होते। मुल्क में हजारों सराएं थीं। मुसाफिरों के ठहरने और खाने पीने का सारा इंतजाम शाही खाने से किया जाता। मुल्क में बहुत बड़े आलम फाजिल थे। उनको इल्म हासिल करने का बहुत शौक था। पूरे मुल्क में खुशहाली थी, इसलिए हर शख्स बहुत नेक और इबादत गुजार था। बादशाह की मलका भी परहेजगार थी, मगर पूरे मुल्क में बादशाह परवेज ही ऐसा शख्स था जिसने कभी खुदा का शुक्र अदा नहीं किया था। बादशाह के अमीर वजीर जब उसे नसीहत करते कि खुदा ने तुम्हें मालो दौलत, इज्जत और चांदसा शहजादा दिया है, खुदा की इबादत किया करो, तो बादशाह उन्हें डांट देता, क्या फजूल बकते हो, ये मुल्क और मालो दौलत मैंने अपनी मेहनत से हासिल किया है। बादशाह की आदत थी जब भी कोई मांगने वाला उसके दरबार में आता उसे बहुत मालो दौलत देता।
वो बादशाह को दुआएं देता, उसका शुक्रिया अदा करके चला जाता। एक दिन बादशाह दरबार में बैठा था। अमीर वजीर अपने खास लिबास में बादशाह के गिर्द बैठे थे। इतने में दरबान के साथ एक फटे हुए कपड़े पहने कमजोर जिस्म का बूढ़ा आया। उसने जो ही बादशाह को देखा सलाम किया और कहा, खुदा जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है जिल्लत देता है। बादशाह गजबनाक होकर बोला, ये बुढ़ा झूठ कहता है। मैंने ये ताज और तख्त अपनी मेहनत से हासिल किया है। अगर खुदा की मर्जी होती तो पागल बुढ़ा भी इज्जतदार होता। उसने गुलामों को हुक्म दिया, इस गुस्ताख बुढ़े को फौरन कत्ल कर दो, इसने हमारी बेइज्जती की है। गुलाम आगे बढ़े तो वजीर ने हाथ बांधकर अर्ज की, आलीजा, आज हजूर की सालगिरह का मुबारक दिन है, इसे कत्ल करके बदशगुनी होगी। बादशाह ने हुक्म दिया, बुढ़े को कैद खाने में डाल दो, जब तक ये हमसे मुआफी नहीं मांगेगा रिहाई नहीं मिलेगी। बूढ़े ने इनकार कर दिया। गुलाम उसे कैद खाने में डालाए। कई दिन गुजर गए। कैद खाने का दरोगा बुढ़े से कहता कि वो बादशाह से अपनी गुस्ताखी की मुआफी मांग ले, मगर बूढ़ा न माना। बादशाह हर महीने की पहली तारीख को अपना सबसे कीमती लिबास पहने कैद खाने का मुआयना करने आता। इस महीने भी वो आया तो देखा बूढ़ा पहले से भी कमजोर हो गया है। क्यों बुढ़े, अब भी तू अपनी जिद पर कायम हो? देख ले, मैं बादशाह हूं। अगर मैं चाहूं तो तुझे कत्ल करा दूं, चाहूं तो रिहा करा दूं। बूढ़े ने बेनियाजी से कहा, यह खुदा की मर्जी है कि वो आज़ादी दे या कैद में रहने दे। तुम जैसे सरकश और नाफरमान कई फिरौन और हामान गुजर चुके हैं। मैं अब भी यही कहूंगा कि खुदा जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिससे चाहता है जिल्लत देता है। तुम कौन होते हो उसके मामले में दखल देने वाले? एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा, मगर तीर कमान से निकल चुका होगा। ये शान, ये ताज और कीमती कपड़े, सब कुछ तुमसे छीन लिया जाएगा। खामोश, तुम्हें बादशाह से बात करने की तमीज नहीं, अब सड़ते रहो कैद खाने में। बादशाह ये कहकर चला गया, मगर बूढ़ा फिर इबादत में मशगूल हो गया। मुल्क यूनान के शुमाल में बहुत बड़ा जंगल था। इसमें हजारों किस्म के जंगली जानवर और दरख्त थे। बादशाह को शिकार खेलने का बहुत शौक था। वो जब भी हुकूमत के कामों से फारिग होता अपने बेशुमार साथियों को लेकर शिकार को निकल जाता, और शाम को जब वापस आता तो बेशुमार जानवरों से थैले भरे हुए वो साथ लाता। एक दिन शाहीन नजूमी ने बादशाह से कहा, हजूर आली, जुमा के दिन शिकार खेलने ना जाएं, ये इबादत का दिन है और आजकल आपकी किस्मत का सितारा गर्दिश में है। ऐसा ना हो आप किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएं। वाह मियाँ, तुम हमें डरपोक समझते हो, हमने बेशुमार शेर मारे हैं। इसके अलावा वजीर और अमीरों ने भी बादशाह को समझाने की कोशिश की, मगर जिद्दी बादशाह ना माना। उसने सारा इंतजाम करवाया, शाही अस्तबल से ताज़ा दम घोड़े निकलवाई, खाने पीने का सामान इकट्ठा किया और शिकार के लिए रवाना हो गया। बादशाह बहुत खुश था, मगर उसे क्या पता था कि आज एक मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। जंगल में हजारों जानवर थे, मगर आज काफी तलाश के बाद भी बादशाह के साथियों को कोई शिकार न मिला। वजीर और दरबारी परेशान हो गए। वह बादशाह की जिद से बखूबी वाकिफ थे कि वो बगैर शिकार किए हरगिज महल में वापस नहीं जाएगा। बादशाह ने हुक्म दे दिया कि सब जंगल में दूर दूर तक फैल जाए और बगैर शिकार के कोई जानवर मुझे अपनी सूरत ना दिखाए। ये कहकर उसने अपना घोड़ा जुनूब की तरफ दौड़ाना शुरू कर दिया। काफी दूर जाकर घोड़ा थक गया। अचानक बादशाह के सामने सुनहरा लिबास पहने एक परी आ गई। अच्छे बादशाह, आगे ना जाओ। क्यों? जंगल मेरा है, इसलिए मैं जरूर आगे जाऊंगा। परी ने इल्तजा की। परियों के बादशाह ने सजा के तौर पर मेरे नन्हे बेटे को सफेद हिरन बना दिया है। मैं दिन रात उसकी हिफाजत करती हूँ। वादा करो उसे हलाक नहीं करोगे। बादशाह ने वादा कर लिया, मगर थोड़ी दूर जाकर वो परी की बात भूल गया। लंबी लंबी झाड़ियों में उसे मासूम सा सफेद हिरन उछलता कूदता नजर आया। बादशाह का भूख से बुरा हाल था। उसने कमान पर तीर जोड़ा जो सीधा हिरन के पेट में लगा। हिरन एक दर्दनाक चीख के साथ गिरा तो बादशाह को फौरन परी का ख्याल आया। बादशाह जल्दी से उसके पास पहुंचा, मगर हिरन का काम तमाम हो चुका था। इतने में परी भी आ गई। उसने अपने हिरन बेटे का सर घुटने पर रख लिया और बादशाह से कहा, तुमने मेरा बेटा मुझसे छीना है और वादा खिलाफी की है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। यह कहकर परी ने हिरन की लाश उठाई और जंगल में गायब हो गई। बादशाह बहुत थक चुका था। उसे परी के बेटे की मौत का भी सदमा था, मगर उसने घोड़ा आगे बढ़ा दिया। घोड़ा थक जाने पर भी आंधी की तरह उड़ा जा रहा था। अचानक तेज हवाएं चलने लगीं। दरख्त जड़ों से उखड़कर गिरने लगे। जानवरों के चीखने चिल्लाने से बादशाह को खौफ आने लगा। तूफानी हवाओं ने बादशाह को उठाकर जाने कहां ला फेंका। काफी देर तक वो बेहोश रहा। फिर जब होश आया तो देखा ये जगह, मुल्क और लोग बिल्कुल अजनबी थे। जो ही हवाओं ने बादशाह को फेंका, उस अजनबी मुल्क के मुहाफिज दौड़ कर आए। उन्होंने होश में आने पर बादशाह को गिरफ्तार कर लिया। बादशाह ने बताया कि वो मुल्क यूनान का बादशाह है। तूफान ने उसे यहां फेंक दिया है। मगर एक लम्हे बाद उसे पता चला कि ना वो उन लोगों की जुबान समझ सकता है और ना अपनी जुबान उन्हें समझा सकते हैं। वो बुलंद आवाज में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। बादशाह चल नहीं सकता था, मगर अजनबी मुल्क के लोग उसे घसीट रहे थे। अब वो शहर की बड़ी सड़क पर जा रहे थे। हजारों लोग उसे देखने के लिए जमा हो गए।
घरों की छतें, दरवाजे औरतों और बच्चों से भर गईं जो बादशाह को देख रहे थे। थोड़ी दूर तक तो लोग उसे देखते रहे, मगर एक जगह पहुंचकर बच्चों और आदमियों में से कोई बादशाह को पत्थर मारता, कोई टूटी जूती, कोई प्याज मारता। थकन, भूख और बेइज्जती ने बादशाह की आधी जान ले ली। सिपाहियों ने अजीबोगरीब लिबास पहन रखे थे, हर काम फुर्ती से करते थे। काफी देर तक घूमने के बाद कैद खाना आया। एक सिपाही ने उसे कैद खाने का दरवाजा खोलकर धकेल दिया। बादशाह ने इशारे से बताया कि वो भूखा है। थोड़ी देर बाद पहरेदार गया और उसके लिए खाना ले आया। ये खाना भी अजीब था, मगर बादशाह ने चुपचाप खा लिया और वहीं जमीन पर लेटकर अपने महल को याद करने लगा, जहां पानी का एक गिलास मांगने पर सैकड़ों लौंडी गुलाम दौड़े आते। रेशम और कम ख्वाब के गद्दे सोने के पलंग पर बिछे थे, जिस पर बादशाह सोता था, मगर अब उसकी हालत फकीरों से बदतर थी। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। देर तक वो रोता रहा। आखिर नींद आ गई। ख्वाब में क्या देखता है? कैद खाने का दरवाजा खुद ब खुद खुलता है और कैदी लिबास पहने वजीर सलमान आता है। क्यों बादशाह सलामत, मैं ना कहता था गुरूर ना करें। दूसरे लम्हे वो बुढ़ा नमूदार हुआ जिसे बादशाह ने बेगुनाह कैद खाने में डाल दिया था। वो भी मुस्कुरा रहा था। क्यों बादशाह साहेब, अब आपकी मेहनत और कोशिश कहाँ है जिसे आपने बादशाहत हासिल की थी? मैं ना कहता था कि बादशाही और फकीरी खुदा की तरफ से अता होती है। बादशाह ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। थोड़ी देर बाद नाजुक सुनहरी परी अपने पर झुलाती नमूदार हुई। उसने कहा, देखा जुल्म का बदला खुदा कैसे लेता है। तुमने मेरे मासूम बेटे को कत्ल किया और खुदा ने तुम्हें सजा दी। इतना कहकर परी चली गई। बादशाह की आंख खुल गई। वो खौफ से थर थर कांप रहा था। उसे अपना गुरूर और सारे जुल्म याद आ रहे थे। कैसे बेगुनाहों को उसने जरा सी नाफरमानी पर कत्ल करा दिया था। मगर अब पछताने और रोने से क्या फायदा हो सकता है। कैद खाने में बादशाह की मुलाकात एक कैदी से हुई जो उसकी जुबान समझ सकता था। उसने बताया, इस मुल्क का नाम ताश है। यहाँ हर अजनबी का दाखिला ममनू है। जो कोई मुसाफिर भूले से इस सरजमीन पर कदम रखता है उस पर मुकदमा चलाया जाता है, या उसे उम्र भर कैद में रखा जाता है, या उसके हाथ पांव काट दिए जाते हैं। इस मुल्क में बेशुमार अजनबी आए और उनका अंजाम यही हुआ। अगले रोज बादशाह को शाही अदालत में पेश किया गया। उस पर मुकदमा चला और उसके हाथ पांव काट डाले गए। अब बादशाह को यकीन हो गया कि बेशक खुदा जिसको चाहता है इज्जत देता है और जिसको चाहता है जिल्लत देता है। अब उसके ख्यालात बदल गए थे और वह दिन रात अल्लाह ताला की इबादत करने लगा। इस तरह 5 साल गुजर गए और अपाहिज और कैदी बादशाह लोगों को नेकी की तलकीन करने लगा और बहुत से लोग दूर दूर से उसके पास मशवरे लेने के लिए आने लगे। उधर जब बादशाह के गुम होने की इतला महल में पहुंची तो एक कोहराम मच गया। शहजादा खालिद ने तलाश में पूरा जंगल छान मारा, मगर बादशाह न मिला। आखिर वजीर और मलका ने खालिद को तख्त पर बिठा दिया। जब शहजादा 15 बरस का हुआ तो मलका का इंतकाल हो गया। अब वजीर ने उसे मशवरा दिया कि वो शादी करे, मगर शहजादा हर बार इनकार कर देता और कहता कि मैं पहले अब्बा जान को तलाश करूंगा, फिर ही शादी करूंगा। आखिर वजीर ने मुसव्विर बुलाए और उन्हें मुख्तलिफ मुल्कों में भेजा ताकि वो वहां की शहजादियों की बेहतरीन तस्वीरें बनाकर लाएं। 6 माह गुजरने के बाद मुसव्विर अपनी अपनी बनाई हुई तस्वीरें लेकर आ गए। उन्होंने बताया कि हमने हर मुल्क के दरबार में जाकर वहां की शहजादियों की तस्वीरें बनाई हैं। शहजादे ने सब तस्वीरें देखी, मगर उसे कोई तस्वीर पसंद न आई। आखिर शहजादे को याद आया कि शाही मुसव्विर मानी नहीं आया था। चुनाचे मानी का इंतजार करने लगा। खुदा खुदा करके मानी आया, मगर वो जो तस्वीर लाया था उसे देखकर सब दंग रह गए। इतनी हसीन और जमील तस्वीर देखकर शहजादा बहुत खुश हुआ। उसके पूछने पर मानी ने बताया कि मैं तो ऐसे मुल्क गया था जहां जाकर आदमी वापस नहीं आता। मुल्क ताश यहाँ से हजारों मील दूर है। हजारों मुश्किलात और मुसाइब से गुजरकर जब मैं उस मुल्क की सरहद पर पहुंचा तो पहरेदार तलवारें लिए खड़े थे। मैंने 1 महीना लगाकर उन तीनों पहरेदारों की तस्वीरें बनाकर उन्हें दी और इशारे से समझाया कि मैं तुम्हारे बादशाह से मिलना चाहता हूँ। मैंने उनसे थोड़ी सी बातें उनकी जुबान में सीख लीं और बादशाह के दरबार में पहुंचकर मैंने बताया कि मैं मुसव्विर हूँ। बादशाह ने हुक्म दिया कि मेरी बेटी की तस्वीर बनाओ ताकि तुम्हारा झूठ सच जाहिर हो जाए। शहजादी अपने महल की छत पर चढ़ गई। नीचे एक बड़ा बर्तन साफ पानी से भरकर रख दिया गया। मैंने जो ही बर्तन में झांका मेरे होश उड़ गई। इतनी हसीन और जमील शहजादी मैंने कभी ना देखी थी। गर्ज ये कि मैंने तस्वीर बनानी शुरू कर दी। बेशुमार तस्वीरें बनाई, मगर कोई तस्वीर ऐसी न बनी जो शहजादी के हुस्न की अक्कासी करे। 4 माह बाद कहीं जाकर मैंने वो तस्वीर बनाई। इस दौरान मैंने एक और तस्वीर बनाई। अफसोस असल तस्वीर मुझे ताज के बादशाह को देनी पड़ी और ये नकल मैं ला सका। वजीर ने कहा, नकल का ये हाल है, असल का क्या हाल होगा। ये कहकर सब मुसव्विरों को मुनासिब इनाम दिया और मानी की तस्वीर अव्वल नंबर करार देकर सबसे ज्यादा इनाम दिया। एक दिन वजीर ने शहजादे को शहजादी दुर्रे शहवार की तस्वीर दिखाई तो शहजादा हैरान रह गया, मगर जाने क्या सोचकर उसने उसके लिए भी इनकार कर दिया। उस रात शहजादे ने ख्वाब में देखा कि दूर दराज के मुल्क में एक खाना है और उसमें एक पुरनूर पेशानी वाला अपाहिज शख्स बैठा है जो लोगों को नेकी की नसीहत करता है। शहजादा हैरान और परेशान उसके करीब खड़ा है।
बेटा, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा बाप हूं। मैंने गुरूर किया और मुझे इसकी सजा मिल गई। उसी दम शहजादे की आंख खुल गई। वह सख्त परेशान था। खुदा जाने वो कौन सा मुल्क है जहां बादशाह कैद है। वह जल्द से जल्द अपने बाप को रिहा कराना चाहता था। उसने दरबार के बुजुर्गों को तलब किया और पूछा कि बताओ, क्या मैं अपने बाप की तलाश में रवाना हो जाऊं? उन्होंने कहा, आप पहले शादी करें, फिर बादशाह सलामत मिलेंगे। शहजादे ने फौरन शादी की हामी भर ली और शहजादी दुर्रे शहवार के बाप के पास मुल्क ताश में वजीर को रवाना कर दिया। वजीर शहजादी की तस्वीर लेकर जब ताज के बादशाह के पास पहुंचा तो बादशाह ने यह रिश्ता फौरन मंजूर कर लिया और वजीर खुशी खुशी मुल्क यूनान रवाना हुआ। शादी का दिन मुकर्रर हो चुका था। जो ही वजीर अपने मुल्क पहुंचा तो शहजादा मंजूर का पैगाम सुनकर बहुत खुश हुआ और धूमधाम से शादी की तैयारियां होने लगीं। शहजादे की शादी की खुशी में सारा मुल्क दुल्हन की तरह सजाया गया और शादी हो गई। इसी खुशी के मौका पर ताज के बादशाह ने भी अपने मुल्क के सारे कैदी रिहा कर दिए, जिनमें यूनान का बूढ़ा बादशाह भी था। खुदा की कुदरत देखिए। खुदा की यहाँ बादशाह की तौबा कबूल हो गई। उसके हाथ पांव दोबारा ठीक हो गए। जो ही शहजादे ने अपने बाप को देखा तो वो खुशी से फूला न समाया और बड़ी इज्जत और एहतराम से मुल्क यूनान में ले आया। रियाया भी अपने बूढ़े बादशाह को सही सलामत देखकर बहुत खुश हुई। दुल्हन की आमद की खुशी में यूनान के तमाम कैदी रिहा कर दिए गए और गरीबों और यतीमों में बेशुमार दौलत तकसीम की गई। इस मौके पर बूढ़े बादशाह ने कहा, सच है, खुदा जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जिल्लत देता है। शहजादे ने तख्त बूढ़े बादशाह के हवाले करना चाहा, मगर बादशाह ने इनकार कर दिया और कहा, बेटा, यह तुम्हारा हक है, तुम इसके वारिस हो। मैं दुनिया के कामों से थक चुका हूं, तुम दोनों हुकूमत करो। मैं अब बाकी उम्र याद इलाही में गुजारूंगा। अलबत्ता हुकूमत के बारे में तुम्हें मशवरे जरूर दूंगा। इस तरह कई साल के बाद शहजादी के यहाँ चांद सा बेटा हुआ। सबने उसका नाम चांद शहजादा रखा। इस तरह बादशाह दिन रात मुल्क की बेहतरी और खुशहाली के लिए दुआ करता रहता। एक दिन अचानक बादशाह का इंतकाल हो गया। उसने मरते वक्त वसीयत की कि मेरे मकबरे पर ये अल्फाज लिख कर लगाए जाएं, खुदा जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है जिल्लत देता है। शहजादा खालिद ने बादशाह की कब्र पर लगा दिए और जो भी फातिहा पढ़ने जाता वो ये अल्फाज पढ़ता और खुदा का शुक्र अदा करता कि ये सारी चीजें दौलत और इज्जत खुदा ने उन्हें दी है, उन्होंने अपनी मेहनत से हासिल नहीं की। रहमदिल बादशाह। बरसों पहले का जिक्र है। किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था जो बहुत रहमदिल था और अपनी दौलत गरीबों में तकसीम करता रहता। लोग बादशाह की रहमदिली का नाजायज फायदा उठा रहे थे। बादशाह आदिल जहांगीर का वजीर महाबत जरकली खान दिल ही दिल में उसकी सखावत से कोड़ता रहता, लेकिन बेबस था। कुछ कह नहीं सकता था। खामोश रहने ही में अपनी आफियत समझता। आखिर कब तक वजीर महाबत जरकली खान तमाशा देखता। एक दिन जब उसने बादशाह को खुशो खुरम देखा तो वजीर ने सोचा, क्यों ना बादशाह सलामत से बात की जाए। वह हिम्मत करके बोला, हजूर वाला, बहुत दिनों से आपसे कुछ ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ। आपके पास आज वक्त था, इसलिए हाजिर हुआ हूँ। कहो, क्या बात है? बादशाह ने मुस्कुराकर पूछा। हजूर वाला, आप बहुत रहमदिल, सखी और हर एक पर अपनी शफकत का साया किए रखते हैं, लेकिन इस मुल्क के लोग इस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। वजीर ने कहा। वो कैसे? बादशाह हैरत से बोला। हजूर, मैंने महसूस किया है कि कुछ लोग बिला ज़रूरत भी आपके पास ज़रूरतमंद बनकर आ जाते हैं और रकम ले जाते हैं। वजीर ने कहा। लेकिन जाहिर तो होता है कि जैसे बहुत परेशान और मफलूकुल हाल हैं। बादशाह ने सोचते हुए कहा। बादशाह सलामत, यही तो ढंग होता है उनके मांगने का। अब अगर वो आपके पास अच्छा लिबास पहनकर और खुश व खुर्रम चेहरे लेकर आए तो आप यकीन करेंगे कि ये लोग ज़रूरतमंद हैं। नहीं, बादशाह ने जवाब दिया। हकीकत में जो लोग मुस्तहिक हैं वो आपके पास आ ही नहीं रहे और ना ही किसी से सवाल करते हैं, यहाँ तक कि फाके से ही सो जाते हैं। वजीर ने कहा। हमें इसका सबूत चाहिए। बादशाह ने जवाब तलब निगाहों से वजीर की तरफ देखते हुए कहा। वजीर खामोश हो गया। इस वक्त सबूत तो मौजूद नहीं था। खैर, बात खत्म हो गई और बादशाह के मामूल में कोई फर्क ना आया। वो हर रोज़ महल में आने वाले ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी करता रहा। बादशाह की रियाया में एक जुलाहा और उसकी बीवी भी रहते थे, जो कभी कभी दरबार में हाजिरी देते और गरीबी का ढोंग रचाकर बादशाह से कुछ ना कुछ ज़रूर ले जाते। लेकिन ज़ाहरी हालत उनकी वैसी ही रहती, वही मैले कुचैले कपड़े और सारा दिन फिरते रहते। हाँ, एक बात ज़रूर थी कि उनकी सेहत बहुत ही अच्छी थी। वजीर भी इनकी आदत को पहचान गया था कि दोनों मियाँ बीवी बहुत लालची हैं, ज़रूरतमंद नहीं। उसे एक तरकीब आई लोगों को आजमाने की। उसने बादशाह से कहा, अगर आप इजाज़त दें तो अर्ज़ करूं? बादशाह ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, फ़ौरन बताओ। वजीर ने कहा, ये जो आपके पास अक्सर जोलाहा और इसकी बीवी आते रहते हैं, ज़रूरतमंद नहीं बल्कि लालची हैं। आप इन्हें आजमाइए। कैसे आजमाया जाए? बादशाह ने पूछा। वजीर ने बड़े एतमाद से कहा, आप 3 देगें रुपए पैसे से भरकर इन्हें दे दीजिए
2 देगें तो पूरी भर दीजिए और 1 देग आधी रहने दी जाए। आप देखेंगे कि इनकी हालत फिर भी यही रहेगी। बादशाह आदिल जहांगीर को ताज्जुब भी हुआ और मशवरा भी पसंद आया। कहने लगा, अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारा दिल चाहे करो। वजीर महाबत जरकली खान ने शाही खजाने के खजानची को हुक्म दिया। देगें तैयार हो गई। बादशाह ने जोलाह और उसकी बीवी को बुलवाया और तीनों देगें उनके हवाले कर दी और कहा, तुम दोनों मियाँ बीवी इस दौलत से अपने हालात दुरुस्त करो। जोलाहे और उसकी बीवी का खुशी के मारे बुरा हाल था। दोनों बादशाह को दुआएं देते हुए चले गए। दूसरे ही रोज वजीर महाबत जरकली खान ने दोनों की निगरानी पर कुछ लोग मुकर्रर कर दिए ताकि उनके मामूल का पता चलता रहे। जोलाह और उसकी बीवी खुशी खुशी घर पहुंच गए और देगें छुपा कर एक कोठरी में रख दी और आपस में सलाह मशवरा करने लगे। बीवी बोली, क्यों ना इस आधी देग को भी किसी न किसी तरह भर लिया जाए। जोलाह ने भी बीवी की हाँ में हाँ मिलाई और दोनों पहले से भी बुरे हाल में रहने लगे। हर वक्त उन्हें एक ही धुन थी कि किसी तरह यह देग भी भर जाए, मगर देग बहुत बड़ी थी, इतनी आसानी से कैसे भरती। दोनों फाके काटने लगे और जो भी कमाते उस देग में डाल देते। कुछ ही दिनों में दोनों सूख कर कांटा हो गए। वजीर को तमाम हालात का इल्म था। एक रोज उसने बादशाह से कहा, जहां पना आप जोलाह और उसकी बीवी को बुलवाएं और उनकी हालत देखें, पहले से भी बदतर है। दोनों को शाही दरबार में बुलाया गया। बादशाह ने जो उनकी हालत देखी तो पहले से भी कहीं ज्यादा खराब है तो पूछा, अब तुम्हें क्या गम है। वो दोनों खामोश रहे तो वजीर ने कहा, आलम पना, इनकी तमा और लालच ने इनको इस हाल में पहुंचा दिया है। बादशाह को बहुत दुख हुआ। कहने लगा, ये लोग वाकई जरूरतमंद नहीं है, सिर्फ लालची हैं। बादशाह ने जोलाह और उसकी बीवी से 3 देगें वापस ले ली और कहा, इस दौलत ने तुम्हें और ज्यादा परेशान कर दिया है, यहां तक कि तुम्हारी सेहत भी जाती रही। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारे साथ कोई भलाई की जाए। जोलाह और उसकी बीवी का सदमे से बुरा हाल हो गया और दोनों बुरी तरह रोने और मुआफी मांगने लगे। बादशाह को हुक्म था, कुछ कह भी ना सकते थे। बादशाह चूंकि बहुत नरम दिल था, उसने दोनों को अपने पास बुलाया और कहा, देखो, लालच को जितना बढ़ाएं उतना ही बढ़ता है और जितना कम करें उतना ही इंसान खुश रहता है। अगर तुमने अपनी सोच को बदल दिया तो तुम्हें कोई ज़रूरत परेशान नहीं करेगी। इंसान को चाहिए कि अपने हाथ से कमाई दौलत पर ही फख्र करे और खुश रहे। इसके बाद वजीर ने बादशाह से कहा, हुजूर, अब मैं आपको वो लोग भी दिखाऊंगा जो वाकई ज़रूरतमंद हैं लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। ज़रूर दिखाओ। बादशाह ने बड़े इश्तियाक से कहा, लेकिन हुजूर, इसके लिए आपको हुलिया बदलना होगा। सच्चाई जानने के लिए हुलिया तो क्या, अगर मुझे खुद को भी बदलना पड़े तो मैं तैयार हूँ। बादशाह बड़ी शान और फख्र से बोला। बादशाह आदिल जहांगीर और वजीर जरकली खान ने प्रोग्राम के मुताबिक कुछ रोज बाद फकीरों का भेष बदला और शहर के गश्त को निकल पड़े। रास्ते में बेशुमार वाकयात पेश आए। आखिरकार उनका गुजर एक तंगो तारीक गली से हुआ। एक बोसीदा से मकान पर दोनों रुक गए और सदा लगाई, है कोई जो हमारी मदद करे। हम लोग मुसाफिर हैं और बहुत दूर से आ रहे हैं और बेसरो सामान है। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और फटे पुराने कपड़ों में लिपटी एक लड़की ने पूछा, बाबा, आप लोग कौन हैं? हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? दोनों सचमुच बहुत थके हुए थे। लड़की ने खुद ही कहा, बाबा अंदर आ जाएं। दोनों उसके साथ अंदर चले गए। एक कमरे पर मुश्तमिल छोटा सा मकान था। 2 टूटी हुई चारपाइयाँ पड़ी थी। जमीन पर रंग बरंग कागज ही कागज बिखरे हुए थे। 2 लड़कियां और एक औरत बैठी कागजों के फूल और हार बना रही थी। लड़की ने बादशाह और वजीर जो फकीर बने हुए थे उनको पानी पिलाया और दाल रोटी लाकर आगे रख दी और कहा, इस वक्त यही हाजिर है। दोनों ने थोड़ा सा खाना खाया। फिर बादशाह ने पूछा, आप लोग ये फूल और हार क्यों बना रहे हैं? औरत ने जवाब दिया, भाई साहब, यही हमारी रोजी है। मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है। 3 बेटियां और हम मिलकर तमाम दिन ये फूल और हार बनाती हैं। इनसे जो आमदनी होती है उसी से गुजारा करते हैं। खुदा का बड़ा शुक्र है। सुना है कि यहाँ का बादशाह आदिल जहांगीर रहमदिल और सखी है। आप लोग उनसे मदद क्यों नहीं मांगते? बादशाह ने कहा, बादशाह वाकई सखी और रहमदिल है, लेकिन इससे क्या होता है? हम लोग फकीर थोड़ी हैं जो जाकर उससे भीख मांगे। जवान बच्चियां हैं, इनकी शादी भी अभी करना है। घर की बात अगर एक मर्तबा बाहर निकल जाए तो फिर इज्जत वापस नहीं आती। बेशक हम रुकी सूखी खाते हैं, हमने आज तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। बारी ताला का शुक्र है, इज्जत बनी हुई है। औरत ने जवाब दिया। बादशाह आदिल जहांगीर बड़े गौर से औरत की बात सुनता रहा। फिर बोला, लेकिन अगर तुम बादशाह से जाकर खामोशी से मदद मांगो तो मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी मदद करेगा और किसी से जिक्र भी नहीं करेगा। औरत ने कहा, बुजुर्गवार, हमारी इज्जत गवारा नहीं करती। हम किस लिए जाएं और क्यों कर जाएं? जब अल्लाह ताला ने हमें हाथ पांव और आंखें अता की हैं तो क्यों बादशाह से मदद के लिए कहें? अल्लाह ताला अगर बादशाह को बादशाह दे सकता है तो हमें भी रिज्क दे सकता है। इसमें हमारी जरूर बेहतरी होगी। हमारे दिलों में खुदा ही तो बसता है और हम खुदा को एक बादशाह के सामने क्यों शर्मिंदा करें? बादशाह आदिल जहांगीर लाजवाब हो गया। औरत की बातों ने उसे पानी पानी कर दिया। आज बादशाह इन गरीब लोगों के सामने कितना बेबस था। बादशाह अब वहां रुका नहीं और चलने के लिए उठा तो लड़की बोली, बुजुर्गवार, आप लोग थके हुए हैं,
अगर चाहें तो आराम कर सकती हैं। नहीं बेटी, अब हम नहीं ठहर सकते। हम भी फकीर नहीं हैं। तो फिर आप कौन हैं? बेटी, हम ही वो बदनसीब बादशाह हैं जो अपनी राय से इस कदर गाफिल हैं कि आज तक गरीब लोगों का हक ना दे सके और मक्कार लोगों में अपनी दौलत ज़ाया करते रहे। तुम्हारी माँ ने सच कहा कि जो खुदा मुझे तख्त व ताज दे सकता है वो सबको दे सकता है और जब चाहे वापस भी ले सकता है। वाकई हर दिल में खुदा बसता है। हम आज बहुत शर्मिंदा हैं। इतना सुनना था कि औरत और उसकी बेटियां एकदम खड़ी हो गईं और शर्मिंदगी से गर्दनें झुका लीं। बादशाह आदिल जहांगीर बोला, आपको नादिम होने की ज़रूरत नहीं है। आपने तो मुझे सीधा रास्ता दिखाया है। मुझे आप पर फख्र है। ये कहकर बेटियों के सरों पर शफकत से हाथ फेरा और रुखसत हो गई। वापिस आकर खुदा के आगे सजदा में गिर गया और देर तक रोता रहा। फिर वजीर से मशवरा करके अपने दोनों बेटों की शादी उस औरत की 2 बेटियों से कर दी और हंसी खुशी रहने लगे। लालची बादशाह। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। खुदा ताला का दिया उसके पास बहुत कुछ था। दौलत इतनी थी कि जिस तरह दिल चाहता खर्च करता, फिर भी कम ना होती। बादशाह अपनी जिंदगी हंसी खुशी और पुरमसरत गुजारने के लिए दिन रात मंसूबे बनाता और उन पर अमल करता। फिर भी वो अपने बुढ़ापे को ना रोक सका। जैसे जैसे दिन गुजरते गए उसकी उम्र ढलने लगी और जिस्म कमज़ोर पड़ने लगा। अपनी यह हालत देखकर बादशाह बहुत परेशान हुआ। वो अब दिन रात बुढ़ापे से बचने के तरीके सोचने लगा। मुल्क के बड़े बड़े हकीमों को बुलाया गया। उन्होंने बादशाह का मुआयना किया, लेकिन कोई भी बुढ़ापे का इलाज न कर सका। बादशाह की परेशानियां रोज बरोज बढ़ती चली जा रही थी। बुढ़ापे का खौफ उसके दिल में ऐसा समाया कि उसका दिन का चैन और रातों की नींद हराम हो गई। वो हर वक्त इसी सोचो विचार में रहता कि अब क्या होगा। इसका नतीजा ये निकला कि बुढ़ापा और तेजी से आने लगा। बुढ़ापे की फिक्र के बायस उसकी भूख प्यास भी कम हो गई। उसका दिल काम में नहीं लगता था। उसने शाही दरबार में आना भी छोड़ दिया। अब वो अपने कमरे में उदास लेटा रहता। एक दिन बादशाह अपने महल में बैठा झील की तरफ देख रहा था कि यकायक एक हंस उड़कर बादशाह के पास आया। बादशाह ने इतना हसीन और खूबसूरत परिंदा पहले कभी नहीं देखा था। हंस को देखकर एक लम्हा के लिए बादशाह का दिल खुशी और मुसरत से भर आया। बादशाह ने हंस को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। तब हंस बादशाह से बोला, बादशाह, मैं आपकी खिदमत के लिए ही आया हूँ। हुक्म करें, मैं आपकी क्या खिदमत करूँ? दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो मैं ना कर सकूं। इतना कहकर हंस ने अपने मुंह से एक चमकता हुआ खूबसूरत मोती निकालकर बादशाह के सामने रख दिया। बादशाह के गले में बेशकीमत मोतियों का एक हार था, लेकिन इस अकेले मोती की चमक दमक के आगे बादशाह के तमाम मोती मांद नजर आते थे। इसके बाद वो हंस उड़ा और कुछ ही देर में हसीन फूलों का एक गुलदस्ता चोंच में दबा कर ले आया। इन फूलों की खुशबू से बादशाह का सारा कमरा महक उठा। बादशाह की हैरत की इंतहा न रही। उसने सोचा, ये हंस तो वाकई कोई जादुई परिंदा है। अगर ये मेरे पास रहे तो मेरी सारी खुशियां फिर लौट आएंगी। उसका दिल चाहा कि वह हंस के आगे अपनी सारी ख्वाहिशें बयान करे ताकि वो इन्हें पूरा कर दे। लेकिन बादशाह के दिल में इतनी ख्वाहिशें थीं कि वो यही सोचता रह गया कि पहले कौन सी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कहे। बादशाह बड़ी देर तक फैसला न कर सका। हंस बादशाह की यह हालत देखकर बोला, बादशाह परेशान न हो, आराम से सोचें। मैं कल इसी वक्त फिर आऊंगा। तब आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। हंस तो चला गया, लेकिन वह बादशाह के लिए एक नई उलझन छोड़ गया। अब तक बादशाह बूढ़ा हो जाने के बायस अपनी सारी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर रहा था। अब उसकी मदद के लिए हंस मिला तो वो ये फैसला नहीं कर पा रहा था कि कौन सी ख्वाहिश पहले पूरी हो। बिलाखिर बादशाह के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने फैसला किया कि वह हंस को अपनी कोई भी ख्वाहिश नहीं बतलाएगा, बल्कि उसे पकड़कर अपने पास रख लेगा और जब भी उसकी कोई ख्वाहिश होगी वो हंस से पूरी करा लिया करेगा। दूसरे दिन हंस बादशाह के पास आया। बादशाह ने आते उसे पकड़ लिया, लेकिन ये क्या, बादशाह के हाथ लगते वो खूबसूरत और जवान हंस बूढ़ा नजर आने लगा। उसका चमकीला रंग गायब हो गया, पर टूट टूट कर गिरने लगे। देखते ही देखते बादशाह की तरह हंस का सारा जिस्म झुर्रियों से भर गया। दोस्त, ये तुम्हें क्या हो गया? बादशाह ने अफसरदा लहजे में पूछा। किस्मत के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता, हंस बोला। मुझे अफसोस है कि अब मैं आपकी एक भी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकूंगा। ये सुनकर बादशाह और भी गमगीन हो गया। अब क्या किया जाए? क्या मैं जिंदगी भर अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए यूं ही भटकता रहूंगा? फिर इस मुल्क, इस दौलत और इस तख्त व ताज का क्या होगा? बादशाह हंस की तरफ देखकर सोचता रहा कि अब इस बूढ़े हंस का क्या करेगा? क्यों न इसे छोड़ दिया जाए? बादशाह हंस को लेकर झील में छोड़ने के लिए चल दिया। वह हंस को झील में छोड़ने ही वाला था कि एक फकीर भागकर उसके पास आया और उसे रोकते हुए बोला, बादशाह, मैं इस बूढ़े हंस को जवान बना सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। जवान होते ही हंस एक उड़ान भरेगा। उस उड़ान से ये जितनी भी जमीन का चक्कर लगाए वो सब मेरी मलकियत होगी। बादशाह ने सोचा, यह शर्त तो बड़ी मामूली है। हंस तो हंस ही है। वो उड़कर ज्यादा से ज्यादा झील का चक्कर काटेगा और ये झील मैं फकीर को दे दूंगा। बादशाह ने फकीर की शर्त मंजूर कर ली। फकीर ने झील का पानी कटोरे में लेकर हंस के ऊपर छिड़क दिया।
फकीर के हाथों पानी का पड़ना था कि हंस पहले की तरह जवान हो गया। फकीर की बात सच साबित हुई। जवान होते ही हंस ने एक तेज उड़ान भरी और शाही महल के ऊपर चक्कर काटने लगा। ये देखकर बादशाह बहुत परेशान हुआ। अब क्या होगा? शर्त के मुताबिक ये शाही महल फकीर को देना पड़ेगा और बादशाह ऐसा करना नहीं चाहता था। बादशाह को फिक्रमंद देखकर फकीर ने हंसकर कहा, क्या सोच रहे हो? क्या वादा पूरा नहीं करना चाहते? याद रखो, अगर तुमने वादा पूरा ना किया तो यह हंस पहले की तरह बूढ़ा हो जाएगा। बादशाह फकीर की बात सुनकर कुछ ना बोला। वो सोचने लगा, अगर वादा पूरा ना किया तो यह हंस पहले की तरह बूढ़ा हो जाएगा, और अगर मैं शर्त पूरी करता हूं तो फिर मुझे अपनी सारी दौलत और शाही महल से हाथ धोना पड़ेंगे। इन दोनों में से कौन सी चीज अहम है? बादशाह दिल ही दिल में सोचने लगा। बुढ़ापे के बायस उसकी अकल भी काम नहीं कर रही थी। हंस उसकी हर ख्वाहिश तो पूरी कर सकता है, लेकिन हंस लेने का मतलब शाही महल और सारी दौलत को छोड़ना होगा। बादशाह की हालत देखकर फकीर बोला, बादशाह, मैं आपको जवान बना सकता हूं, लेकिन इसके लिए भी एक शर्त है। आपको यह सारा मुल्क मेरे हवाले करना होगा। तख्तो ताज भी गया और हंस भी तो मेरे पास रहेगा। बगैर धन दौलत के मैं आराम की जिंदगी कैसे गुजार सकूंगा? बादशाह गहरी सोच में डूब गया, लेकिन फैसला कुछ न कर सका। उस वक्त तक हंस भी नीचे उतर आया था। फकीर ने बादशाह से कहा, आप शायद फैसला नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, तो आप अपना हंस संभालिए, मैं चला। दौलत, तख्तो ताज और शाही महल आप अपने पास रखिए। हम फकीरों को इन चीजों से कोई दिलचस्पी नहीं। इतना कहकर फकीर ने हंस पकड़कर बादशाह के हवाले किया। बादशाह के हाथों में पहुंचते ही हंस इस बार एक भयानक सांप में तब्दील हो गया। बादशाह डरकर पीछे हटा तो सांप भागकर झाड़ियों में चला गया। बादशाह की हालत देखने के काबिल थी। वो मारे खौफ के लरज रहा था। बादशाह की हालत देखकर फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, बादशाह, क्या अब भी नहीं समझे? तुमने देख लिया हंस का असली रूप क्या है। इंसान के दिल में जो ख्वाहिश होती है वो कभी खत्म नहीं होती। अपनी इन्हीं ख्वाहिशों की वजह से इंसान जिंदगी में कभी खुश नहीं रहता। नित नई ख्वाहिशें सांप बनकर आदमी को डसती रहती हैं। बुढ़ापे का असली सबब इंसान की यही ख्वाहिशात हैं। याद रखो, धन दौलत और तख्तो ताज से इंसान सुख नहीं पाता। हकीकी खुशी और सुख इंसान को तब ही मिलता है जब वो अपने बजाय दूसरों को सुख पहुंचाता है। इतना कहकर फकीर जिस तरफ से आया था चला गया। फकीर ने बादशाह को एक अच्छा सबक दिया था। बादशाह को एक नई राह नजर आई। उसने अपने बुढ़ापे की फिक्र छोड़ दी और दिलो जान से लोगों की भलाई के कामों में लग गया। सचमुच अब उसे बहुत सुकून मिलता, और सुकून और खुशी के बायस वो अपने आप को जवान और ताज़ा महसूस करने लगा। फिर बादशाह ने बाकी उम्र आराम और सुकून से बसर की। बेवकूफ़ बादशाह। किसी मुल्क में एक बादशाह था। वो बहुत खूबसूरत और बहादुर था, लेकिन उसके दिमाग में ये बात समा गई थी कि मुझसे ज़्यादा अक्लमंद और होशियार शख्स पूरे मुल्क में और कोई नहीं। ये खुद फरेबी कुछ इस तरह बादशाह के खून में बस गई थी कि महल में बेगमात कनीज़ें, दरबार में वजीरों और दरबारी, यहाँ तक कि अवाम भी बादशाह की अक्लमंदी की दलीलों और तंज में डूबे हुए जुमलों का शिकार बनते रहते। लोगों के दिल दुखाने में बादशाह को बहुत मजा आता। लोगों को जलील और बदनाम करना ही बादशाह की जिंदगी का मकसद बन गया था। हुकूमत के जिम्मेदार लोग जो मुल्क में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर मुकर्रर थे, बादशाह की हरकतों से सख्त परेशान थे। ये बादशाह की हट धर्मी और जिद ही का नतीजा था कि वो भी अवाम की तरफ से बेपरवाह हो गए। इस तरह हुकूमत का निज़ाम दरहम बरहम हो गया और बादशाह के खिलाफ लोगों के दिलों में दबे दबे गुस्से की लहरें उठने लगी। एक दिन अपने कुछ वजीरों के साथ बादशाह शिकार के लिए जंगल की तरफ रवाना हो गया। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन बादशाह को अपने मतलब का कोई शिकार न मिला। जो जानवर मिले वो भी छोटे छोटे थे, जिनका शिकार करना बादशाह की शान के खिलाफ था। अचानक दूर एक बारहसिंगा बादशाह को पानी पीता हुआ नजर आया। झुंझलाया हुआ बादशाह किसी वजीर को साथ लिए बगैर बारहसिंगे के पीछे घोड़ा दौड़ाता अकेला ही चल पड़ा। लेकिन बारहसिंगा कब आसानी से हाथ आने वाला था। जैसे ही बादशाह बंदूक से फायर करना चाहता, बारहसिंगा नजरों से ओझल हो जाता। वक्त तेजी के साथ उड़ा जा रहा था और बादशाह घोड़ा दौड़ाता हुआ बराबर बारहसिंगे का पीछा कर रहा था। आखिर एक बार बारहसिंगा लड़खड़ाया। उसी लम्हे बंदूक की नाल से शोला निकला और बादशाह का शिकार सारी चौकड़ी भूलकर उसके सामने तड़पने लगा। बादशाह गौर से तड़पते हुए बारहसिंगे को देख ही रहा था कि उसके पुश्त पर सूखे हुए पत्तों की खड़खड़ाहट हुई। फिर घने दरख्तों में से एक दराज का आदमी निकलकर बादशाह के सामने आ खड़ा हुआ। डूबते सूरज की जर्द किरणों में वो आदमी अजीबुल खलकत लग रहा था। सर के बेतहाशा बड़े हुए बाल, सीने तक झूलती हुई सन जैसी सफेद दाढ़ी, जिस्म पर फटे पुराने कपड़े झूल रहे थे। ये कोई बुजुर्ग दरवेश थे। बादशाह ने दरवेश बाबा को हैरत से देखा और कुछ खौफजदा होते हुए कहा, बाबा आप कौन है? हो सके तो मुझे पानी पिलवाइए, प्यास के मारे मेरा हलक खुश्क हो रहा है। बाबा उल्टे कदमों चला गया और जब वो दोबारा आया तो उसके हाथ में मिट्टी का एक बदनुमा प्याला था जिसमें पानी था। बादशाह ने उसके हाथ से प्याली लेकर एक ही सांस में गटागट सारा पानी पी लिया।
प्याला फकीर को लौटाते हुए बादशाह ने सवालिया नजरों से उसे देखा और कहा, बाबा आप इस घने जंगल में क्या करती हैं? इतनी जल्दी पानी कैसे ले आए? क्या करीब ही कोई बस्ती है? बाबा ने गौर से बादशाह को देखा। उसकी शाही पोशाक जगह जगह से फट गई थी, चेहरा गर्द आलूद हो रहा था, घोड़ा भी मुंह फैलाए हाँप रहा था। ये सब रंग ढंग देखकर उसे असलियत जानने में देर न लगी और वह बादशाह की हकीकत जान गया। उसने बादशाह से कहा, यकीनन तुम बादशाह हो या उसके वजीर? आपने सही सोचा बाबा, मैं इस मुल्क का बादशाह हूं। बादशाह ने यह जवाब दिया। तो फिर तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम थक कर चूर हो रहे हो और रात के अंधेरे में इस घने जंगल से वापसी भी मुमकिन नहीं। आओ मेरे साथ, करीब ही इस फकीर की झोंपड़ी और वहीं पानी भी है, बाबा ने बादशाह से कहा। बाबा ने बादशाह की खिदमत में जंगल के फल और पानी पेश किया और बादशाह के असरार पर बताया, ए बादशाह, बस्ती से दूर यहाँ इस वीराने में जो सुकून मैंने पाया उसे बस मैं ही जानता हूँ। कभी मैं भी अपने खानदान के साथ रहता था, लेकिन अब मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं। वैसे तुम बेफिक्र हो, मेरी तरफ से तुम्हारी हुकूमत को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस तरह वो रात बादशाह ने बाबा की झोंपड़ी में गुजार दी। दूसरे दिन सुबह को बाबा बादशाह के घोड़े की लगाम पकड़े जंगल के सिरे तक और फिर उससे आगे उसके शहर की सरहद तक पहुंचा गया। जब बादशाह अपने महल में दाखिल हो रहा था तो यकयक उसे एक ख्याल आया। उसने अपनी उंगली से अंगूठी उतार कर बाबा को देते हुए कहा, यह अंगूठी अपने पास रखो, सुबह को इसे दिखाकर दरबार में आ जाना, तुम्हें कोई आने से नहीं रोकेगा। मैं क्या करूं इसका, मैं तो एक फकीर हूं, मुझे शाही महल से क्या वास्ता? बाबा ने अंगूठी लेते हुए कहा। नहीं बुजुर्ग बाबा, आपको आना पड़ेगा, यह हमारी ख्वाहिश है। इतना कहकर बादशाह ने घोड़े को एड़ लगाई और थोड़ी देर बाद नजरों से ओझल हो गया। शाही महल के कई बड़े बड़े दरवाजों से गुजरने और दरबानों को अंगूठी दिखाने के बाद बाबा बादशाह के तख्त तक जा पहुंचा और बादशाह को सलाम करने के बाद उसके सामने जा खड़ा हुआ। बादशाह ने मुस्कुराकर बाबा के सलाम का जवाब दिया और एक खाली नशिस्त पर उसे बैठने का इशारा किया। बादशाह ने अपने दरबारियों से कहा, ये उम्र रसीदा बुजुर्ग आदमी है, अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा इन्होंने जंगल में गुजारा है। जंगल और जंगल के जानवरों के बारे में इन्हें बहुत मालूमात हैं और इंसानों को पहचानने की भी काफी महारत है। कल रात जंगल में भटकने के बाद मैं इन्हीं का मेहमान रहा। मैंने बाबा को यहाँ आने की जहमत इसलिए दी है कि मेरे दरबार में किसी ऐसे शख्स को पहचाने जो सबसे ज्यादा बेवकूफ और कम अकल हो और उसी शख्स की उंगली में वो अंगूठी पहना दे जो मैंने इन्हें दी है। बादशाह का ये जुमला अपने मखसूस तंजिया अंदाज में था। बाबा हक्का बक्का होकर पहले तो बादशाह को देखता रहा और इसके बाद दरबार में मौजूद हर शख्स को गौर से देखा। जेब से अंगूठी निकालते हुए एक तल्ख मुस्कुराहट बाबा के होंठों पर आई और उसने वह अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली। फिर बोला, ए बादशाह, मुझे ये बताते हुए खुशी है कि इस वक्त तेरे दरबार में सबसे ज्यादा बेवकूफ मैं खुद हूं। इसके बाद वो मौजूदा आदमियों पर उचटती नजर डालकर बादशाह को सलाम करके पुरवकार चाल चलता हुआ वहां से चला गया। काफी दिन बाद गर्मियों की एक तपती दोपहर में बादशाह के 2 सिपाही बुजुर्ग की झोंपड़ी में दाखिल हुए। बुजुर्ग आराम कर रहे थे। सिपाही बोले, मुआफ करना बाबा, आप इस वक्त आराम कर रहे हैं, लेकिन हम जहां पनाह के हुक्म से मजबूर हैं। 2 दिन से हम इस जंगल में भटक रहे हैं और अब आप तक पहुंचने में कामयाब हुए हैं। हमारे लिए ये हुक्म है कि जैसे ही आप मिलें फौरन आपको साथ लेकर बादशाह सलामत के हजूर पेश करें। बादशाह सलामत कई दिन से सख्त बीमार हैं और आपको याद फरमा रहे हैं। बेशकीमत पलंग पर लेटा हुआ बादशाह आंखें बंद के गहरी सांसें ले रहा था। पलंग के चारों तरफ हकीम, शहजादे और बादशाह के करीबी अजीज खड़े थे। सबके चेहरों से मायूसी झलक रही थी। शायद हकीम भी बादशाह की जिंदगी से नाउमीद हो चुके थे। बाबा भी वहीं जाकर खड़ा हो गया और बोला, बादशाह सलामत, कैसी तबीयत है? बादशाह ने आंखें खोली और फकीर को पहचानते हुए बोला, बाबा, अब मैं जिंदगी से मायूस हो चुका हूं। किसी दवा से कोई फायदा नहीं है। दिल पर एक जबरदस्त बोझ था। सोचा कि मरने से पहले उस बोझ को हल्का कर लूं। उस दिन दरबार में वो अंगूठी आपने अपनी उंगली में क्यों पहन ली थी? मैं तो ये समझता था कि आप हरगिज बेवकूफ नहीं हैं। तुम सच कह रहे हो बादशाह, मैं बेवकूफ नहीं हूं। इतना कहकर बाबा ने वो अंगूठी अपनी उंगली से उतारकर बादशाह के पलंग पर फेंक दी और बोला, लो संभालो अपनी अंगूठी, क्योंकि तुम ही इसके असल हकदार हो। सबसे ज्यादा बेवकूफ और कम अकल तुम खुद हो। तुम्हारी जिंदगी का मकसद लोगों को जलील करना है, उनका दिल दुखाना है। कड़वी बातें करना ही तुम्हारी नजर में होशियारी और अक्लमंदी है। बताओ ऐ बादशाह, तुमने लाखों आदमियों का दिल दुखाया है, खुदा के लाखों नेक बंदों का दिल तोड़ा है, और खुदा के नजदीक सबसे बड़ा गुनाह उसके बंदों का दिल तोड़ना ही है। बादशाह ने डुबडुबाती आंखों से दरवेश बाबा को देखा, इशारे से अपने बड़े शहजादे को बुलाया और बोला, बेटे, बहुत जब्त किया हमने, लेकिन अब हमारा दिल फटा जा रहा है। हमने बहुत गुनाह किए हैं। कल तुम इस हुकूमत के बादशाह बन जाओगे।
मगर तुम हमारे नक्शे कदम पर ना चलना, कभी किसी का दिल ना दुखाना। इतना कहकर बादशाह की जख्मी रूह ने उसके जिस्म का साथ हमेशा के लिए छोड़ दिया। शजरकार सुल्तान। मशहूर मुगल शहंशाह शाहजहां को तारीख में इंजीनियर बादशाह का लक़ब हासिल है, क्योंकि उसे इमारतें बनवाने का बेहद शौक था। इसी तरह बड़े सगीर में एक और मुसलमान बादशाह गुजरा है जिसे माली कहा जाता है। ये लक़ब उसे दरख्तों से मोहब्बत और उनसियत की वजह से हासिल हुआ, क्योंकि इस मुसलमान हुक्मरान को पौधे लगाने का बेहद शौक था। वह पौधों को खुद ही पानी दिया करता और बड़ी तवज्जो से इनकी देखभाल भी करता। तारीख इस हुक्मरान को सुल्तान महमूद बेगड़ा के नाम से जानती है। उसने 15वीं सदी ईस्वी में 52 सालों तक गुजरात यानी अहमदाबाद के तख्त पर हुकूमत की। सुल्तान मोहम्मद बेगड़ा का कौल था कि ज़मीन के जख्मों को दरख्तों से भर देना चाहिए ताकि साफ और ताज़ा सेहतमंद फिजा बरकरार रहे। मौसम बरसात में ये बादशाह अपने अलग ही अंदाज से पूरे 2 हफ्ते जश्न जंगल बड़ी धूमधाम से मनाता। रास्तों के दोनों अतराफ और खाली मैदानों में आम, चंदन, नीम, पीपल और शीशम के दरख्त शाही बैंड बाजों की सुरीली धुनों के साथ लगाए जाते। जश्न जंगल के दिनों में रियाया से किसी भी किस्म का टैक्स नहीं लिया जाता था। सुल्तान की तरफ से रियाया को नए कपड़ों के तोहफे दिए जाते और शाही मेहमान खानों में खुसूसी तौर पर उनकी खातिर तवाज़े की जाती। वो अपनी रियाया की खातिर तवाज़ो इसलिए करता कि लोग ज़्यादा तादाद में शजरकारी करें। गुजरात में फिरदौस और शाबान जैसे बागात अब भी सुल्तान महमूद बेगड़ा की याद दिलाती हैं और ये उसके ज़ौक़ के शजरकारी का तारीखी सबूत भी हैं। मौसम बरसात के आखिरी माह में मुकम्मल चांद के दिन जश्न जंगल का आखिरी दिन होता। उस दिन सुल्तान महमूद बेगड़ा अपनी बेगमात और रियाया के हमरा जंगल में मंगल मनाने जाता। वहाँ खाने पीने की आम इजाज़त के साथ हस्बे मंशा खुशियाँ मनाने की इजाज़त होती। शाही इंतजामात के तहत ख़वातीन के लिए दरख्तों में झूले डाले जाते, रक़्स व मौसीकी के मुजाहरे होते और लड़की में ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी करने का मुकाबला होता जो 1 घंटे तक जारी रहता। इस मुकाबले में जो लड़की 1 घंटे में सबसे ज़्यादा पौधे लगाती उसे शाही एजाज़ के साथ इनाम से भी नवाजा जाता और उसे दरख्तों की मलका का खिताब मिलता। दरख्तों की हिफाजत के मामले में सुल्तान माली या नौकरों चाकरों पर ज़्यादा एतमाद नहीं करता था। उनके काम की वो खुद भेस बदल कर निगरानी करता और जिन अमाल को फ़राइज़ से गाफिल पाता उन्हें सज़ा दिलवाता। कहा जाता है कि सुल्तान महमूद बेगड़ा ने अपने 52 साल हुक्मरानी के दौर में 60,000 दरख्त खुद लगाए थे। इस सुल्तान के दौरे हुक्मरानी में जब कोई शख्स अपनी ज़मीन में दरख्त लगाता तो उसे खसूसी रियायत दी जाती। इसी वजह से सुल्तान मोहम्मद बेगड़ा के दौर में बागात और सरसब्ज दरख्तों की बहुतात थी। वह जब किसी सड़क के किनारे या किसी मकान के सामने कोई नया दरख्त लगा हुआ देखता तो अपने हाथी को वहीं रुकवा लेता और दरख्त लगाने वाले से पूछता कि वो दरख्त की देखभाल किस तरह करता है, पानी कैसे देता है। अगर उसे ये मालूम होता कि दरख्त को देने के लिए काफ़ी दूर से पानी लाया जाता है तो वो शाही खर्च पर वहीं कुएं का इंतज़ाम करा देता और दरख्त लगाने वाले को एजाज़ व इनाम से नवाजता। जालिम बादशाह। आज से सदियों पहले का जिक्र है कि मुल्क रूम में एक बादशाह हुकूमत करता था। वो इस कदर जालिम और जाबर था कि किसी को उसके महल के करीब आने की जरूरत ना होती थी। वो शाही खजाने पर सांप बनकर बैठा हुआ था और रियाया पर एक कौड़ी तक भी खर्च न करता। रियाया उसके हाथों इस कदर तंग थी कि अक्सर लोगों को 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर न आती। लेकिन उसकी मलका इंतहाई रहमदिल और नेक खातून थी। वो बादशाह के जुल्म सितम देखकर दिल ही दिल में कुड़ती रहती। एक दिन बादशाह शिकार को गया हुआ था और मलका महल की खिड़की में बैठी बाहर का नज़ारा कर रही थी कि इतने में एक फ़कीर ने सदा दी, है कोई जो अल्लाह के नाम पर खैरात दे। मलका ने जब ये सदा सुनी तो वो बहुत हैरान हुई। यकीनन ये कोई अजनबी फ़कीर है जो महल के करीब आकर सदा दे रहा है, वरना इस मुल्क का कोई बाशिंदा महल के करीब फटक भी नहीं सकता। उसने नीचे झांक कर देखा, एक बूढ़ा फ़कीर महल के नीचे खड़ा था। उसने सोचा कि अल्लाह के नाम पर क्या चीज़ दी जा सकती है और फिर किसी ख्याल के तहत उसने अपने सर से ताज उतार कर फ़कीर की झोली में फेंक दिया। ताज को देखकर फ़कीर बहुत हैरान हुआ। उसने सर उठाकर मलका को देखा जो अब तक खड़ी उसे देख रही थी और फिर फ़कीर दुआएं देता हुआ चला गया। ये फ़कीर दरअसल हमसाया मुल्क का बादशाह था जो भेस बदल कर इस मुल्क के हालात देखने आया था, क्योंकि इस मुल्क की राय पर जुल्म और सितम की दास्तान वो अक्सर लोगों से सुन चुका था। एक हमसाया मुल्क का बादशाह होने की हैसियत से उसने अपना फ़र्ज समझा कि खुद इस मुल्क के हालात देखे और मुनासिब तौर पर जालिम बादशाह को पैगाम भेजकर उसे जुल्म और सितम से बाज रखने की कोशिश करे। मलका ने खैरात में ताज तो दे दिया, लेकिन उसे यह फिक्र हुई कि जालिम बादशाह ने आकर जब उसके पास ताज ना देखा तो वो बड़ा गजबनाक होगा। अब ये बात मलका को परेशान करने लगी। बादशाह जब शिकार से लौटा तो उसने मलका को बहुत परेशान देखा। उसने इसका सबब पूछा, लेकिन मलका ने बहाने से बात टाल दी। इस तरह कई रोज गुजर गए
और बादशाह को इस बात का पता न चल सका। एक दिन हमसाया मुल्क का कासिद अपने नेक दिल बादशाह का पैगाम लेकर रूम पहुंचा, जिसकी इत्तला जालिम बादशाह को हुई। बादशाह ने फौरन दरबार लगाने का हुक्म दिया और अपने वजीर से कहा कि हम दरबार ही में कासिद से मुलाकात करेंगे। अगले रोज शाही दरबार लगा। बादशाह मलका को भी दरबार में अपने साथ ले जाया करता था। चुनाचे वो तैयार होकर मलका के पास गया और शाही दरबार चलने को कहा। मलका ने जल्दी से शाही लिबास पहना और बादशाह के साथ दरबार को चल दी। बादशाह ने जब मलका के सर पर ताज ना देखा तो एकदम रुक गया, क्योंकि बगैर ताज के दरबार में जाना शाही आदाब के खिलाफ था। उसने मलका से पूछा, ताज कहाँ है? ये सुनकर मलका घबरा गई और उसने बादशाह को सब कुछ बता दिया। इतना सुनना था कि बादशाह गुस्से से आग बबूला हो गया और मलका को उसी वक्त महल से धक्के देकर बाहर निकलवा दिया। इसके बाद जब वह दरबार में पहुंचा तो सब दरबारी बादशाह के तेवर देखकर सहम गए। बादशाह ने वजीर से कहा, हमसाया मुल्क के कासिद को पेश किया जाए। कासिद को बादशाह की खिदमत में फौरन हाजिर कर दिया गया। जब उसने दरबार में अपने नेक दिल बादशाह का पैगाम पढ़कर सुनाया तो जालिम बादशाह गुस्से में और भी लाल पीला हो गया और उसने इस पैगाम को अपनी तौहीन समझते हुए कासिद को भी फौरन ही अपने मुल्क से निकल जाने को हुक्म दे दिया। कासिद जब महल से बाहर निकला तो उसे मलका के बारे में भी खबर हो गई और उसने अपने मुल्क वापस जाकर अपने नेक दिल बादशाह को तमाम हालात से खबरदार कर दिया। यह सुनकर नेक दिल बादशाह को बहुत रंज हुआ। रहम दिल मलका सिर्फ मेरी वजह से महल से निकाली गई। उसने फौरन अपने सिपाहियों को मुल्क रूम भेजा कि वो मलका को तलाश करके बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ उसके हजूर पेश करे। लेकिन बहुत दौड़ धूप के बावजूद जब सिपाही नाकाम वापस लौटे तो बादशाह खुद घोड़े पर सवार होकर मलका की तलाश में चल दिया। आखिरकार उसे एक जंगल में फटे पुराने कपड़ों में मलका मिल गई, जिसे देखते ही वो फौरन पहचान गया। बोला, बेटी मुझे मुआफ कर दो, मेरी वजह से ही तुम्हें आज ये बुरा दिन देखना नसीब हुआ। रहमदिल मलका ये सुनकर बहुत हैरान हुई। नेक दिल बादशाह ने उसे हैरान होते देखा और बोला, बेटी मैं ही वो फकीर हूँ जिसे तुमने खैरात में ताज दिया था। मैं तुम्हारे हमसाया मुल्क का बादशाह हूँ। जब मैंने तुम्हारे मुल्क के बादशाह के जुल्म सितम की दास्तान सुनी तो भेस बदल कर तुम्हारे मुल्क की राय के हालात मालूम करने आया। यह सुनकर रहमदिल मलका को कुछ तसल्ली हुई और वह नेक दिल बादशाह के साथ उस मुल्क को रवाना हो गई। बादशाह की कोई औलाद न थी, उसने उसे अपनी बेटी बना लिया। बादशाह चूंकि बहुत बूढ़ा हो चुका था इसलिए उसने अपना तख्त व ताज भी उसे ही सौंप दिया और खुद याद इलाही में मशगूल हो गया। उधर रूम में जब जालिम बादशाह के हाथों रियाया बहुत तंग आ गई तो रियाया ने बगावत कर दी और बड़ी मुश्किल से जालिम बादशाह अपनी जान बचाकर वहां से बच निकलने में कामयाब हो गया। बगावत के बाद वहां के एक वजीर ने सल्तनत का इंतजाम संभाल लिया। कुछ दिनों बाद जब फकीर को इस बात का पता चला कि उनकी रहमदिल मलका पड़ोसी मुल्क पर हुक्मरान है तो उसने मलका को पैगाम भेजकर दरख्वास्त की कि इस मुल्क का तख्त व ताज भी संभाल ले। वजीर की दरख्वास्त पर मलका ने रूम को भी अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। मलका अक्सर गरीबों को अपने हाथ से खैरात दिया करती। एक दिन जब वो गरीबों और फकीरों में खैरात तकसीम कर रही थी कि वो चौंकी। उसके सामने बहुत ही बुरी हालत में एक भिखारी के रूप में उसका शौहर यानी जालिम बादशाह हाथ फैलाए खड़ा था, जिसे इस हालत में भी वो फौरन पहचान गई। लेकिन उसका शौहर उसे न पहचान सका क्योंकि मलका ने अपने चेहरे पर नकाब डाल रखी थी। मलका ने फौरन ही हाथ खींच लिया, जिससे जालिम बादशाह को बहुत दुख हुआ क्योंकि कई दिन से दर बदर की ठोकरें खाते हुए भूख से उसका बुरा हाल हो रहा था। जब वो मायूस होकर जाने लगा तो मलका के सिपाही उसे पकड़कर अपने साथ ले गए और उसे पहनने के लिए अच्छा लिबास दिया। बादशाह ने नहाकर लिबास बदला। सिपाही ने उसके सामने खाना लाकर रख दिया। वो हैरान था कि आखिर उस पर इतनी मेहरबानी क्यों? क्या मुझे पहचान तो नहीं लिया गया कि मैं रूम का बादशाह हूं? जब वो खाने से फारिग हुआ तो सिपाही उसे दरबार में ले गए। उसने जब अपने सामने तख्त पर अपनी मलका को बैठे हुए देखा तो मारे नदामत के उसका सर झुक गया। उसको अपने तमाम मुजालिम एक एक करके याद आ गए और भरे दरबार में उसने अपनी मलका से मुआफ़ी मांग ली। मलका ने भी उसे फराख दिली से मुआफ़ कर दिया क्योंकि वो मुसीबतें सहते सहते जान चुका था कि गरीबों पर जुल्म करना बहुत ही बुरी बात है। उसने सच्चे दिल से तौबा कर ली। मलका ने बड़ी इज्जत एहतराम के साथ उसे दोबारा शाही तख्त पर बिठाया और बोली, आलीजा, अल्लाह का शुक्र है कि वो आपको सीधे रास्ते पर ले आया। मैं आपसे तवक्को रखती हूँ कि आइंदा आप मुल्क और रियाया की खुशहाली के लिए अच्छे अच्छे काम किया करेंगे। आपने देख लिया मेरे इस ताज की खैरात के सिले में खुदा ने एक के बदले 2 मुल्कों की सल्तनत से हमें नवाजा है। यह सुनकर बादशाह ने दरबार आम में इस बात का अहद किया कि आइंदा वो किसी पर भी जुल्म नहीं करेगा। अक्लमंद बादशाह एक अमीर आदमी था जिसके पास बेशुमार दौलत थी और बड़ी जागीर के साथ साथ पालतू जानवर भी थे। इस अमीर शख्स के 4 बेटे थे। उन बेटों से वो बड़ी मोहब्बत करता, मगर उसे यह फिक्र भी रहती कि बूढ़ा हो गया हूं, कहीं ऐसा न हो कि मेरे मरने के बाद मालो दौलत के बंटवारे में बेटे एक दूसरे से नाराज हो जाए। इत्तफाक की बात के कुछ दिनों बाद वो अमीर आदमी ऐसा बीमार पड़ा कि जिंदा रहने की उम्मीद कम से कम होती चली गई। उसने तमाम बेटों को अपने पास बुलाया
और खास मुलाजिम को हुक्म दिया कि 4 देगों का इंतजाम करे। बेटों को बताया कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो आपस में मिलजुल कर रहना, मेल मिलाप में बड़ी बरकत होती है। मैंने तुम चारों के लिए बहुत कुछ छोड़ा है। मेरी मसारी के चारों पायों के नीचे एक एक देग गड़ी है, जो तुम अपनी अपनी पसंद से ले लेना। फिर चारों बेटों को रुखसत कर दिया और कुछ देर बाद जब देगें आ गईं तो मुलाजिम की मदद से उनमें जो कुछ भरना था वो भरवा कर चारों पायों के नीचे गाड़ दिया। जब अमीर आदमी को यह एहसास हो गया कि उसकी आखिरी सांसें हैं तो बेटों को फिर अपने पास बुलाया। ये कहा, प्यारे बेटो, धन दौलत के लिए अक्सर बड़ा खून खराबा होता है। मैंने अपनी पूरी मलकियत 4 हिस्सों में तकसीम कर दी। तुम में से हर एक की देग तुम्हें मिल जाएगी। मेरे लिए तुम सब आंखों के तारे हो। मैं चाहता हूं कि आखिरी सांस लेने से पहले हर एक को अपना हिस्सा मिल जाए। हालांकि पहले मैंने कहा था कि यह काम उस वक्त हो जब मैं ना रहूं। चारों बेटों ने गर्दनें झुका दी और बाप ने सबसे पहले छोटे बेटे को अपनी पसंद का पाया मुंतखिब करने को कहा। फिर दूसरे तमाम बेटों ने भी ऐसा ही किया और सब मुतमईन होकर बूढ़े बाप के पलंग से ही लगे बैठे रहे ताकि उसकी प्यार भरी नजरों के सामने रहें। बाप के इंतकाल को जब इतने दिन बीत गए कि तमाम रस्में अदा हो गईं, 40वें का एहतमाम भी सब बेटों ने मिलकर बड़े शानदार तरीके से किया। दौलत की कमी ना थी। खैर खैरात के सिलसिले जारी रहे। आखिर एक दिन सब भाइयों ने फैसला किया कि अपनी अपनी देग को देखा जाए कि मरहूम ने किसको क्या दिया है। चारों ने अपने अपने हिस्से की देग को निकाला तो इंतहाई हैरत हुई कि एक देग में हीरे और जवाहर थे, दूसरी सोने से भरी हुई थी, मगर तीसरी और चौथी में कुछ ना था सिवाय इसके कि एक में मिट्टी भरी हुई थी और दूसरी में सिर्फ हड्डियां थीं। जिन बेटों को हीरे जवाहर और सोने वाली देगें मिली वो तो बहुत खुश नजर आए, जबकि मिट्टी और हड्डियों से भरी देगों वाले बड़े रंजीदा और नाराज दिखाई दिए। उन्होंने ऐसी देगें कबूल करने से इनकार कर दिया और पुरजोर अल्फाज में शिकायत करने लगे कि मरहूम बाप का कहना तो ये था कि मलकियत में सबको सब कुछ मिलेगा। चूंकि चारों भाई अपने बाप को इंसाफ पसंद और नेक दिल ख्याल करते थे, इसलिए आपस में झगड़ने की बजाय ये मुनासिब समझा कि कोई अक्लमंद शख्स ऐसा तलाश किया जाए जो ये बता सके कि मिट्टी वाली और हड्डी वाली देग लेकर वो क्या पाएंगे। जब तलाश करने के बावजूद कोई ना मिला तो सबको ये ख्याल आया कि बादशाह सलामत के दरबार में उनके बाप की बड़ी इज्जत थी, इसलिए बेहतर होगा वो बादशाह के पास जाएं और देखें कि वे इस बारे में क्या कहते हैं। जिनको बहुत माल मिला उन्होंने भी यही सोचा कि बादशाह सलामत बड़े अक्लमंद हैं, हमारे ये 2 भाई मलकियत से यूं महरूम रहे, जरूर कोई हिकमत की बात है जो 2 देगे मालो दौलत के बगैर हैं। वैसे अब्बा जान ने तो हम सबको अपनी अपनी पसंद का फैसला करने की इजाजत दी थी। अब यह हमारी किस्मत कि किसको क्या मिला और किसने कुछ ना पाया। चारों भाई पूरी तैयारी करके बादशाह के महल की तरफ चले तो रास्ते में देखा कि शहजादा घोड़े पर सवार कहीं सैर शिकार को जा रहे। चारों भाई तेजी से आगे बढ़े और बड़े भाई ने शहजादे से पूछा, मियाँ शहजादे, हमारी बादशाह सलामत कहाँ तशरीफ रखती हैं? शहजादा बेरुखी से बोला, वो महल में मौजूद हैं, मगर कुछ दिमागी खलल है। शहजादा यह कहकर आगे बढ़ गया। चारों भाइयों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ऐसा मेहरबान खुदा तर्ज और नेक दिल बादशाह भला पागल कैसे हो सकता है। खैर आपस के मशवरे से तय किया कि महल तक जाना जरूरी है। मुमकिन है शहजादा बाप से खफा हो और उसने हमें टालने को ऐसा कह दिया हो। जब वो दरबानों और मुहाफिजों से इजाजत लेकर महल के अंदर दाखिल हुए तो उनकी मुलाकात शहजादी से हुई, जो शाही बाग में अपनी खादमाओं के साथ मौजूद थी। पूछने पर शहजादी ने बताया कि बादशाह अपने दरबार में बैठा है मगर अंधा हो गया है। ये बात सुनकर चारों भाइयों को बड़ा अफसोस हुआ और ताज्जुब भी कि शहजादे ने तो बाप को पागल कहा और बेटी अंधा कह रही है। जरूर कुछ दाल में काला है। चारों भाई कई बरस पहले अपने अमीर बाप के साथ महल के कालीशान शाही तकरीब में शरीक हो चुके थे और बादशाह की मलका भी उनको जानती पहचानती थी। इसलिए वो बेधड़क एक खादमा के साथ मलका से मिले, जिसने शहजादे और शहजादी की बात से अलग ही एक बात कही कि 12 महीने पहले बादशाह का इंतकाल हो चुका है। वो मायूस होकर वापस जाने लगे तो मलका ने रोका और बोली, बेशक तुम बादशाह के पास जाओ, वो अपने दरबार में है, लेकिन मेरे लिए तो साल भर पहले मर चुका है। अब चारों भाइयों की जान में जान आई। मलका ने उन्हें खास खादमा के साथ बादशाह के पास भिजवा दिया। जब वो दरबार में पहुंचे तो दरबारियों का हजूम ना था, बल्कि बादशाह अपने एक वजीर से कुछ मशवरा कर रहा था। जैसे ही उसकी नजर इन चारों पर पड़ी वो पहचान गया कि ये मरहूम दरबारी अमीर के बेटे हैं। इसलिए बादशाह ने बड़ी शफकत भरी नजरों से उनका इस्तकबाल किया और हाथ से करीब आने का इशारा किया। जब वो चारों बादशाह के सामने पहुंचे तो बादशाह ने वजीर को उनके वालिद की खूबियां बताईं और उसकी वफात पर अफसोस का इजहार करने के बाद वजीर के पास वाली जगह पर बैठने को कहा। तब बड़े भाई ने अर्ज किया, बादशाह सलामत, हम एक खास मकसद से आपकी खिदमत में हाजिर हुए। बादशाह ने तमाम अहवाल गौर से सुना मगर अपने मुंह से कुछ न कहा।
बल्कि चंद लम्हों तक खामोशी से सोचता रहा कि आखिर ये माजरा क्या है। चारों भाई इस इंतजार में थे कि बादशाह सलामत क्या फरमाते हैं। उन्हें यह तो मालूम था कि बादशाह की अक्लमंदी सारे मुल्क में मशहूर है। अचानक बादशाह की जुबान से अल्फाज निकले, तुम्हारे वालिद ने बहुत अच्छा किया। यह सुनकर उन दो भाइयों के मुंह लटक गए जिनकी देगों में मिट्टी और हड्डियां थीं। अक्लमंद बादशाह को एहसास हो गया। उसने अपनी बात को बढ़ाते हुए कहा, जिसको हीरे जवाहर मिले वो उसकी किस्मत, सोना पाने वाले की अपनी तकदीर, लेकिन मिट्टी और हड्डियों की देख पाने वाले भी नुकसान में नहीं है। मिट्टी का मतलब यह है कि तमाम जमीनों का मालिक ये बेटा होगा, और हड्डियों वाली देख का मतलब यह है कि तमाम घोड़े, ऊंट और दूध देने वाले जानवरों का मालिक हड्डियों की देख वाला होगा। बादशाह ने जो कुछ कहा सब भाइयों ने इस पर खुशी जाहिर की और बड़े अदब से शुक्रिया अदा करते हुए अर्ज की कि आपका साया हमारे सरों पर कायम रहे। हम आपके खादिम हैं और इंशाल्लाह मिलजुल कर रहेंगे। रुखसत होते वक्त बड़े भाई को शहजादे, शहजादी और बादशाह की मलका का ख्याल आया और उसने बादशाह से कहा, अगर आप इजाजत दें तो हम कुछ ऐसी बातें अपनी जुबान पर लाएं जिनका ताल्लुक आली जा से है। बादशाह ने जवाब दिया, हाँ हाँ, जो कुछ कहना है जरूर कहो। बड़े भाई ने बताया कि जब हम हजूर की खिदमत में हाजिर होने को आ रहे थे तो शहजादे से मुलाकात हुई जिसने आपके दिमाग में खलल की बात कही। फिर शहजादी साहिबा से मिले तो उन्होंने आपको नाबीना कहा और मलका आलिया ने तो। अभी बात पूरी ना हुई थी कि बादशाह ने मुस्कुराते हुए बात का बाकी हिस्सा अपनी जुबान से पूरा कर दिया। हाँ जी, वो समझती हैं कि मैं उनके लिए मर गया हूं, मगर शहजादे, शहजादी और मेरी मलका ने जो कुछ कहा मैं तुम्हें इन बातों का सबब बताऊं। चारों भाइयों ने बड़ी आजिजी से तायीद करते हुए सरों को झुका लिया तो बादशाह ने बताना शुरू किया, शहजादा अब 18 बरस का होने वाला है। मैं चाहता हूं कि तालीम और तरबियत में जो कमी रह गई है वो पूरी हो जाए, और इसकी शादी ब्याह के लिए जो कुछ मैं चाहता हूं 2-3 बरसों में उसका इंतजाम भी कर लूं तो ये तख्त और ताज उसको सौंप कर अपनी बाकी जिंदगी दरवेशी में गुजार दूं। मगर वो तो हथेली पर सरसों जमाना चाहते हैं, यानी जल्दी से उसकी शादी कर दी जाए और राजपाट भी उसके हवाले कर दिया जाए। मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए वो मुझे पागल समझता है। शहजादी का मामला भी मुझे फिक्रमंद रखता है। खैर से वो भी जवान है। मैं तलाश कर रहा हूं कि कोई मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो निस्बत तय हो जाए। उसकी तालीम और तरबियत भी मेरे ख्याल में अभी अधूरी है, मगर शायद ये सोचती है कि बस जल्द अज जल्द शादी हो जाना चाहिए, इसलिए नाखुश रहती है और मेरी कदर नहीं करती। वो रोजाना नजर आती है मगर मुंह से कुछ नहीं कहती। ये मेरी किस्मत है। मलका ने जो कुछ कहा वो इसलिए कि साल भर पहले हम दोनों सैर व तफरी को भी जाते थे, अक्सर खाना भी साथ खाते और मजे मजे की बातें भी करते। लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि हमारे मुल्क की खुशहाली और तरक्की के दुश्मनों ने यह बात पसंद न की कि गरीब लोग बड़े जागीरदारों की गुलामी से आज़ाद हो जाएं। तुम्हें मालूम होगा कि मैंने बेजमीन काश्तकारों को ज़मीनें देकर यह हौसला दिया कि जो वो आज अपने खेतों और बागों के मालिक हैं, कितनी अच्छी फसलें उगा रहे हैं। जागीरदारों का गिरोह उनको तरह तरह से डरा धमका रहे। रोज़ाना बेशुमार शिकायतें और फरियादें सुनता हूँ। मैं जब तक मजलूमों को जुल्म और सितम से आज़ाद ना करा लूँ चैन से नहीं बैठूंगा। हर वक्त इसी जगह मौजूद रहता हूँ ताकि कोई फरियादी और कोई बेसहारा मायूस ना जाए। बेशक मलका को मेरी कमी महसूस होती होगी, मगर उसे सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला ने मुझे ये तख्त और ताज ऐश करने को नहीं दिया जब तक सारे लोग सुखी ना हो जाएं। सिर्फ मेरा सुख किस काम का। बादशाह सलामत ये कहकर खामोश हो गए और चारों भाइयों को भी एहसास हो गया कि वाकई उनके मुल्क का बादशाह बड़ा नेक दिल और अक्लमंद है। सबने अदब से रुखसत होने की इजाजत मांगी। बादशाह ने दुआएं देते हुए कहा, तुम सब मेरी ये नसीहत याद रखना कि एक रहो और नेक रहो। कार साजे हकीकी तुम्हें शादो आबाद रखे। बादशाह का कमाल। सुल्तान महमूद गजनवी की यह आदत थी कि रात को भेस बदलकर शहर का गश्त किया करते। रियाया सोई होती और खुद जागा करते। एक रात हस्बे मामूल भेस बदलकर शहर की गश्त कर रहे थे कि आपने एक जगह चंद चोर देखे जो चोरी की नीयत से कहीं जा रहे थे। सुल्तान महमूद को देखकर वो डर गए और पूछने लगे, तुम कौन हो? सुल्तान ने कहा, मैं भी तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं। चोर समझे कि ये भी चोर है, चुनाचे वो मुतमईन हो गए। सुल्तान भी उनमें शामिल हो गया और फरमाया, इतने रात गई, तुम्हारा घर से निकलने का मकसद क्या है? वो बोले, वही जो तुम्हारा है, यानी चोरी करना है। तो फिर शाही महल को लूटो, वहां से बड़ा खजाना हाथ आएगा जो उम्र भर के लिए हमें रुपए से बेनियाज कर देगा। चोरों ने यह मशवरा सुनकर सुल्तान की जुर्रत की दाद दी और कहा, बड़े दिलेर चोर हो, शाही महल में चोरी करने से नहीं डरते। लो, आज से तुम हमारे सरदार हो और हम तुम्हारे ताबे, लेकिन काम है बड़ा मुश्किल। सुल्तान ने कहा, मेरे होते हुए तुम डरो मत और किसी मुश्किल को मुश्किल ना समझो, बस तैयार हो जाओ। आज शाही महल को लूटा जाएगा, लेकिन पहले यहां बैठकर एक मंसूबा तैयार कर लो और अपना अपना कमाल बयान करो। हम में से हर एक बताए कि वो क्या खसूसी कमाल रखता है। चुनाचे वो वहीं बैठ गए और उनमें से एक चोर बोला,
मुझ में ये कमाल है कि मैं अंधेरी रात में भी किसी को एक बार देख लूं तो दिन को बगैर किसी वक्त के उसे पहचान लेता हूं। दूसरा बोला, मुझ में ये कमाल है और मेरे बाजू में इतनी कुव्वत है कि मैं चाहे कितना ऊंचा क्यों ना हूं, मेरी फेंकी हुई कुमंद महल के किंगरे को पकड़ लेती है और हम सब आसानी से ऊपर चढ़ सकते हैं। तीसरे ने कहा, मुझे ये कमाल हासिल है कि खजाना जमीन के जिस हिस्से में दबाया गया हो, मैं अपनी नाक से मिट्टी सूंघकर मालूम कर लेता हूं कि खजाना कहाँ दबाया गया है। चौथा बोला, मुझे ये कमाल हासिल है कि चोरों को देखकर कुत्ते भौंकने लगते हैं। मेरे कानों की यह खासियत है कि मैं कुत्ते की आवाज़ सुनकर समझ लेता हूं कि वो क्या कह रहा है। अब वो सुल्तान से पूछने लगे, हम तो अपना अपना कमाल बयान कर चुके, अब तुम बताओ तुम क्या कमाल रखते हो। सुल्तान ने कहा, मुझ में यह कमाल है कि अगर मुजरिम कैद में हो और जल्लाद उन्हें कत्ल करने के लिए तख्ता-ए-दार पर ले आए तो मैं अपनी दाढ़ी को जरा सी जुम्बिश दूं तो सारे मुजरिम कैद से रिहा हो जाएं और मरने से बच जाएं। वाकई तुम्हारा कमाल सबसे बड़ा है। चोरों ने यकजुबान होकर कहा, तू हमारा सरदार है क्योंकि तेरा वजूद हमारी रिहाई का जामिन है। अब वो सब उठे और शाही महल का रुख किया। रास्ते में कुत्ते ने उन्हें देखकर भौंकना शुरू कर दिया। वो चोर जिसे कुत्ते की जुबान समझने का कमाल हासिल था, उससे बाकी चोर पूछने लगे, बता ये कुत्ता क्या कह रहे हैं। वो बोला, भाइयों मैं खुद भी बड़ा हैरान हूं क्योंकि कुत्ता कह रहा है तुम पांचों में बादशाह खुद भी मौजूद है। सारे हंसने लगे और बोले, बेवकूफ कहीं का, बादशाह और हम में। उसने कहा, मुझे बेवकूफ कहो या हंसो, कुत्ता यही कह रहे। उन सब ने कहा, मुमकिन है कुत्ते का मकसद ये हो कि शाही महल लूटने जा रहे हो और कल हम सारे बादशाह होंगे। वो बोला, कुछ भी कहो मगर कुत्ता यही कह रहा है कि पांचों में बादशाह खुद भी मौजूद है। आगे बढ़े तो शाही महल के पास पहुंचकर कुमंद फेंकने वाले से कहने लगे, अपना कमाल दिखाओ। उसने कुमंद फेंकी जो महल के किंगरे से अटक गई और सब कुमंद के जरिए ऊपर चढ़ गए। अब जमीन सूंघने वाले से कहा, अपना कमाल दिखाओ। चुनाचे उसने भी अपना कमाल दिखाया और जमीन सूंघकर शाही खजाने का जितना खजाना था मालूम कर लिया। खजाना समेटकर उसी कुमंद के जरिए महल से बाहर निकल आए और शहर से बाहर किसी वीरान जगह बैठकर खजाने की तकसीम करने लगे। सुल्तान ने कहा, तुमने मुझे अपना सरदार तस्लीम किया है, मेरी बात मानो और खजाने की तकसीम फिलहाल मुलतवी कर दो, क्योंकि अगर यह खजाना तकसीम करके अपने अपने हिस्से का माल हम अपने अपने घर ले गए और सुबह जब शाही खजाने की चोरी का पता चला तो मुमकिन है बादशाह चोर पकड़ने के लिए जो तदाबीर इख्तियार करे, उनमें एक तदबीर यह भी हो कि सारे शहर की तलाशी ली जाए ताकि चोर अगर शहर में हो तो पकड़े जाएं। खुदा ना करे कि हम पकड़े जाएं, लिहाजा कुछ दिनों के लिए सब्र कर लो। जब पुलिस चोर पकड़ने में नाकाम हो जाएगी तो हम इत्मीनान से यहाँ आकर खजाना खोद कर तकसीम कर लेंगे, इसलिए इसे यहीं कहीं जमीन खोद कर दफन कर दो। सब ने राय से इत्तफाक किया और कहा, बिल्कुल ठीक है, आप हमारे सरदार हैं, जो हुक्म हो हमें मंजूर है। सुल्तान महमूद फरमाने लगे, अब हम सब अपने अपने घर रवाना होते हैं, लेकिन मैं नौवारिद हूं। तुम्हें मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और कहाँ रहते हो। अपना अपना मुकम्मल पता मुझे लिखवा दो। चुनाचे उन्होंने अपने मुकम्मल पते लिखवा दिए। चोर अपने अपने घरों को और बादशाह अपने महल को लौट आया। सुबह हुई तो एक शोर मच गया, शाही खजाना लूट लिया गया है। सिपाही दौड़ भाग करने लगे तो सुल्तान ने उन्हें बुलाकर उन चारों चोरों के नाम और पते बता दिए और कहा, उन चोरों को गिरफ्तार कर लो, चोर यही हैं। पुलिस उनके बताए हुए पतों पर पहुंची और चारों को गिरफ्तार कर लिया। वो चारों बड़े हैरान थे, किस्सा क्या है, हम चारों तो पकड़े गए मगर हमारा सरदार गिरफ्तार नहीं हुआ, ये क्या बात हुई। अदालत में पेश हुए तो शाही मुजरिम होने पर उन्हें फांसी का हुक्म सुना दिया गया। अब तो वो और भी घबराए और अपने सरदार को याद करने लगे और परेशान भी हुए कि अब वो सारे खजाने का खुद ही मालिक बन जाएगा। तख्ता-ए-दार पर जब उन्हें ले जाने लगे तो सुल्तान महमूद ने हुक्म दिया कि इन चारों चोरों को मेरे हजूर पेश किया जाए ताकि ये कोई आखिरी तमन्ना रखते हो तो वो पूरी की जा सके। चारों चोर दरबार सुल्तानी में हाजिर हुए। सुल्तान महमूद ताज पहने तख्त पर जलवा फरोज थे। वो जिसे यह कमाल हासिल था कि जिसे अंधेरी रात में एक बार देख ले सुबह बगैर दिक्कत के उसे पहचान लेता था। उसने जो तख्त पर बैठे हुए को गौर से देखा तो पहचान गया और अपने एक साथी के कान में कहने लगा, लो भाई, रात को कुत्ता सच कह रहा था कि इन पांचों में बादशाह भी मौजूद है। यह सामने जो तख्त पर बैठा यही था हमारे साथ रात को। साथी ने कहा, बेवकूफ, क्या बकते हो, रात को तुमने कुत्ते की जुबान का तर्जुमा करके चोर को बादशाह बना दिया और इस वक्त तुम बादशाह को चोर बना रहे हो। उनकी खुसर फुसर सुनकर बादशाह ने कहा, ये आपस में क्या बातें कर रहे हैं। रात को देखे हुए को दिन में पहचान लेने वाला चोर आगे बढ़ा और कहने लगा, ऐ हमारे सरदार, अब अपनी दाढ़ी कब हिलाओगे? क्या उस वक्त जब हम फांसी पर लटका दिए जाएंगे? हमने अपना अपना कमाल दिखाया, अब तुम भी अपना कमाल दिखाओ और हमें फांसी से बचाओ। सुल्तान महमूद ये सुनकर हंस दिया और फरमाया, पहचान लिया तुमने मुझे? लो, मैं भी अपनी दाढ़ी हिलाता हूं, जाओ तुम सबको रिहा किया जाता है। सब रिहा कर दिए गए
और उसी वक्त वो सुल्तान के कदमों में गिरकर अपने पेशे से सच्चे दिल से तौबा करके नेक और साले बन गई। जालिम बादशाह। मुल्क फारस में खुसरो नामी एक बादशाह हुकूमत करता था, जिसके घर में एक लड़का और लड़की पैदा हुए। इस बादशाह का एक भाई था, उसका सिर्फ एक लड़का था। बादशाह खुसरो ने अपनी बेटी की मंगनी बचपन में ही अपने भाई के लड़के आरिफ के साथ कर दी थी। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि बादशाह का भाई, जो कि सिपा सलार भी था, हमसाया मुल्क की फौज से लड़ता हुआ मारा गया। बादशाह खुसरो अपने भतीजे को बहुत चाहता और बहुत प्यार करता था, ताकि उसे बाप का गम न रहे। दिन गुजरते गए और ये बच्चे जवान हो गए। बादशाह खुसरो का बेटा अल्ताफ इस बात पर बहुत हसद करता कि उसका बाप शहजादा आरिफ से बहुत प्यार करता है। शहजादा वैसे भी बहुत जालिम था। बादशाह खुसरो बहुत बूढ़ा हो चुका था। कुछ दिन बीमार रहने के बाद मर गया। उसके मरने के बाद उसका बेटा अल्ताफ तख्त पर बैठा। बादशाह बनते ही उसने रियाया पर जुल्म करने शुरू कर दिए। शहजादा आरिफ और बादशाह की बहन उसे समझाते, लेकिन वो परवाह न करता। रियाया शहजादा आरिफ को बहुत पसंद करती थी, क्योंकि वो बहुत रहमदिल और बहादुर था। इस बात से जालिम बादशाह और भी हसद करता। आखिर एक दिन उसने शहजादा आरिफ को बुलाया और कहा, आरिफ, तुम कोहे काफ जाओ और वहां से आजाल का अंडा लाओ। बादशाह जानता था कि कोहे काफ जाकर जिंदा कोई नहीं लौटा। आरिफ जाएगा और वहीं मरकर रह जाएगा। ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। शहजादा आरिफ अपने तायाजाद भाई यानी बादशाह को हुक्म सुनकर कोहे काफ की तरफ रवाना हुआ। आजाल परिंदे के अंडे की यह तासीर थी कि दुनिया जहान की जिस चीज को देखना चाहो, उसके सामने खड़े होकर इरादा करो और वो चीज उसमें नजर आ जाती। बादशाह की बहन शहजादी सफिया को जब इस बात का पता चला कि उसके चचाजाद भाई और मंगेतर शहजादा आरिफ को उसके भाई ने कोहे काफ भेजा है, तो वो भाई के पास आई और उसके पांव पकड़कर इस इरादे से रोकना चाहा, लेकिन जालिम बादशाह ना माना। आखिर बहन रोती पीटती वापस आ गई। अब शहजादा आरिफ की सुनिए। वो एक तेज रफ्तार घोड़े पर सवार कोहे काफ की तरफ रमा दमा था, दिन रात सफर करता हुआ। वो जैसे ही कोहे काफ पहुंचा, थकावट की वजह से उसका बुरा हाल हो गया और वो एक दरख्त के नीचे लेटकर नींद की आगोश में जा पहुंचा। ख्वाब में उसे एक परी नजर आई और बोली, अच्छे शहजादे, जिस दरख्त के नीचे तुम सो रहे हो, इस जगह एक तहखाना है। मुझे एक जालिम देव ने यहाँ कैद किया हुआ है। अगर तुम मुझे यहाँ से रिहाई दिलवा दो तो मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ये ख्वाब देखते ही शहजादे की आंख खुल गई। अब जो उसने गौर से देखा तो उसी जगह पत्थर की एक सिल नजर आई। उसने सिल उठाई तो एक रास्ता नीचे जाता दिखाई दिया। वो नीचे उतरा तो एक कमरे में एक परी को एक सतून के साथ बंधा पाया। परी को देखकर वो फौरन पहचान गया कि यही परी ख्वाब में नजर आई थी। उसने परी को आजाद कर दिया। परी ने उसका शुक्रिया अदा किया और बोली, अच्छे शहजादे, मैं जानती हूं तुम्हें तुम्हारे जालिम भाई ने यहां इस घर से भेजा है कि तुम यहां मर खप जाओगे, लेकिन तुम फिक्र न करो, तुम यहां जिस घर से आए हो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम मेरे पीछे पीछे चले आओ। ये कहकर परी उड़ी और शहजादा भी घोड़े पर सवार पीछे चल पड़ा। एक जगह पहुंचकर परी ने शहजादे को कुमान और कुछ तीर दिए और कहा, शहजादे, ये तीर कमान जादू का है। वो सामने पहाड़ी के दामन में आजाल का जोड़ा रहता है। तुम इस पहाड़ी पर चढ़ जाओ और जैसे ही आजाल गार में से बाहर निकले उस पर तीरों से हमला कर देना। शहजादा तीर कमान लेकर उस पहाड़ी पर चढ़कर खड़ा हुआ तो उसे ज्यादा देर इंतजार न करना पड़ा। नर आजाल गार से बाहर आया। शहजादे ने निशाना लेकर तीर छोड़ा। तीर का लगना था कि वो चीखता हुआ दौड़ा और एक खाई में गिरकर हलाक हो गया। नर के चीखने की आवाज सुनकर मादा दौड़ी दौड़ी बाहर निकली। शहजादे ने उसे भी तीर से शिकार कर लिया। मादा वहीं तड़पी और मर गई। उसके मरने के बाद शहजादा बेफिक्र होकर गार में दाखिल हुआ। एक जगह 2 अंडे पड़े हुए थे। शहजादे ने एक अंडा उठाया और वहां से आ गया। परी उसका इंतजार कर रही थी। वो उसे देखकर बहुत खुश हुई। शहजादे ने अंडे को आजमाना चाहा। उसने जैसे ही बादशाह और अपनी मंगेतर को देखने का इरादा किया, अंडा रोशन हो गया। शहजादा ये देखकर घबरा गया, क्योंकि उसने देखा कि रियाया ने बगावत कर दी है और बड़े गुस्से के आलम में महल की तरफ बढ़ रही है। परी बोली, शहजादे, तुम्हें फौरन पहुंचना चाहिए। और फिर परी के कहने पर शहजादे ने आंखें बंद कर लीं तो वो महल में पहुंच चुका था। लोगों ने उसे देखकर उसके हक में नारे लगाए और बादशाह बना लिया। फिर उसने शहजादी से शादी कर ली और हंसी खुशी रहने लगा। जालिम बादशाह को उसके किए की सजा मिल गई। उसे हमेशा के लिए कैद खाने में डाल दिया गया।